हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग दो दो अध्याय 16 और 17 अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं वो थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग एक एक दो दिन पीछे चल रहे हैं सब सब कक्षाओं वाले। आज 18 दिन या 18वां अध्याय चल रहा है। हम लोग पीछे हो गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का मूवी एक हम लोग देखे थे और दूसरा अध्याय 2 दिन कर लिए थे, इसलिए हम लोग पीछे हो गए। आज थोड़ा सा हम लोग जल्दी से अध्याय आरंभ करेंगे। 16। यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम रामा राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे रामा हरे राम हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। दर्शन करा दिए सुशील प्रभु सुबह सुबह कान्हा जी के, क्या बात है। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी अध्याय आरंभ करेंगे। कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अध्याय है। दो भी अध्याय हम लोग कंप्लीट कर देंगे। छोटे से अध्याय है 16 और 17। तो जैसे कि ये अध्याय का नाम ही समवट डिफरेंट है, दैव और असुर साधन विभाग योग। तो ये दैवी और असुर असुर के गुणों के बारे में समझाता है। और ये अध्याय हमको ये समझाता है, देखो प्रभु भगवान हमको बोल रहे हैं, देखो अगर तुम में दैवी गुण है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे में असुरी गुण है देन तुमको मैं कहाँ पे डालूंगा। तो दैवी गुण वाले कहाँ पे आएंगे। ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल बाइफरकेशन है। कभी कभी हम लोग समाज में देखते हैं, अरे ये तो इतना बुरा व्यक्ति है, इतना बुरा व्यक्ति है, कहाँ जाएगा। अरे भैया, उसको ये जन्म में उसके पूर्व जन्म के हिसाब से बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन कार में घूम रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका नेक्स्ट जन्म भी
बहुत अच्छा रहेगा, उसको दंड मिलने वाला है। अगर वो पैसा है, प्रॉपर्टी है, बल है, लेकिन वो अधर्म के कर्म पे कर्म कर अधर्मिक कर्म कर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे कार्यों कर रहा है, देन फाइनली भगवान ये अध्याय में बोल रहे हैं, वैसे लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नीचे के योनियों में डालूंगा। कहाँ पे बोले प्रभु जी? 16वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, हाँ, अच्छे लोगों का क्या होगा, बुरे लोगों का क्या होगा, अब आप डिसाइड कर लो, अच्छा बनना है या बुरा बनना है। भगवान कभी भी जस्ट नॉलेज देते हैं, कंडीशन नहीं बोलते हैं कि आपको ऐसा ही बनना है। ठीक है ना? तो एक्चुअली हम समझते हैं असुर लोग जो बच गए थे ना, समझो, जो कोई भी, अब समझो रामायण का युद्ध चला, मेन मेन असुर, जब कभी भी आप जितने भी कहानियां देखो, मेन मेन असुर जैसे ही मर गया सब लोग भाग जाते थे। तो एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है, परिवार में अपने पत्नी को, अपने पति को देखे, यस ये तो शूर्पणखा के फैमिली की है, हिरण्यकशिपु के फैमिली की है, रावण के फैमिली की आई है या आया है, सॉरी आया है, देन फाइनली ऐसा लगने लगता है। तो एक्चुअली देखा गया तो असुर और असुरी लोग और दैवी लोग कहाँ चले गए? हाँ सर, ये असुर लोग, दैवी लोग तो ठीक है प्रभु जी, वो तो भगवान है, लेकिन असुरी लोग कहाँ चले गए? कभी कभी हमको डाउट आता है। तो वो डाउट क्या है, कहाँ चले गए माता जी? एक मिनट, ये बैच में जो ज्वाइन हो गए, किसी पे सब सब थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना प्रभु, सब लोग। आर्य अनीता सिंह माता जी है, आर्य पटेल प्रभु है, असुरी लोग कहाँ गए? क्या प्रभु जी मालूम है आपको? मेरे घर में ही है प्रभु जी, ऐसे असुर लोग कहीं नहीं गए प्रभु जी, क्या लगाऊं? अब आप टेंशन देते हैं, असुरों के वैसे ही पुकारते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। तो असुरी लोग क्या कहाँ गए, चले गए? ज्योति माता जी कौन है ये? राजेंद्र प्रसाद जायसवाल प्रभु, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट का विकल्प नहीं है क्या आपको? है ना, जल्दी से अनम्यूट कीजिए जो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब लोग जो बच गए थे प्रभु जी पाताल लोक में चले गए। अच्छा, बच गए, चलो पाताल में चले गए प्रभु जी, यहाँ पे तो नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? असुरी लोग, प्रैक्टिकली गीता को प्रैक्टिकल विचार में सोचो, क्या असुरी लोग कहाँ गए? कितना तालिबान सिंपल। में है प्रभु जी। हम्म। असुर असुर मन तालिबान में चले ही गए है। थे। आर्य पटेल प्रभु 100%, सुशील प्रभु तो वैसे भी कैसा भी आप 100% क्या 1000% देंगे आप लोग। तो ये असुर हमारे असुर मन में ही है, आजकल हम आसुरी लोग देखते वृत्ति। हैं। हाँ, हाँ, असुरी, आसुरी वृत्ति। यस यस, असुरी वृत्ति हम में ही है। आप ये देखो, थोड़ी देर के लिए, हाँ, हम में भी असुरों की प्रवृत्ति है, किसी के, हर एक में भी असुर की प्रवृत्ति है, दैवी गुण है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी तात्पर्यों में बोलते हैं किसी में कुछ गुण ज्यादा है, दैवी गुण किसी में ज्यादा रहता है, असुरी गुण कम होता है, किसी किसी में असुरी गुण ज्यादा रहता है। तो वो एक्चुअली हमको समझना चाहिए। जैसे कि एक दो दो टू डॉग एनालॉजी है ये, टू डॉग एनालॉजी इतना ब्यूटीफुल एनालॉजी है ये। हमारे में दो लोग हैं, दो, जैसा एक दो कुत्ते रहते हैं, एक घर का कुत्ता है, एक बाहर का कुत्ता है। हाँ, अगर अगर जो भी, दो भी कुत्ते ही है, दो भी कुत्ते ही है, लेकिन उसको अगर हम पोषण, बुरा बुरा चीज देके पोषण कर रहे हैं, तो बुरी बुरी क्या होता है, वो बुरी भावना उसमें ज्यादा आ जाती है। और ये एक हमारे ही मन में दो जब है, तो अच्छा जो कार्य करने के लिए, अच्छा जो अगर हम भक्ति करेंगे, भक्ति के बारे में सुनेंगे, सत्संग करेंगे, सत्य के बारे में जानेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, देन ये अच्छा जो कुत्ता है वो पोषण कर रहे हैं हम। अच्छा, जैसे ही कुत्ते को पोषण करेंगे, देन वो फाइनली हमारे में प्रबल, यस, जो बुरा है, अरे तू खामोश बैठ, दिस इज व्हाट सही है, मैं गलत जगहों पे जाऊंगा नहीं, वो जो क्वालिटी है बढ़ जाएगी। तो ये भगवान आज के अध्याय में वो समझा रहे हैं। धर्म धर्म को जो पकड़ के चलता है वो मेरे पास में आएगा, अधर्म को पकड़ के जो चलता है वो मेरे पास में नहीं आएगा। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक नाव नाव का सहारा लेते हैं। अगर हमको कोई नदी को पार करना है, यहाँ से लेके वहां पे नदी को अगर हमको पार करना है, तो एक नाव का सहारा लेते हैं या नहीं? तो वैसा धर्म एक एक नाव है, वो धर्म का नाव पे हम बैठते हैं। क्यों? हमार को भवसागर को में से लेके जाती है धर्म।
धर्म क्या है? शास्त्रों में जो बताया गया वो ही धर्म है। तो उसके अनुसरण अगर हम लोग कर्म करें, देन हम लोग नैया को अच्छा सा आगे बढ़ा सकते हैं, भगवत धाम तक जा सकते हैं। अगर प्रभु जी धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो देन फाइनली भगवान बार बार गिराएंगे। कहाँ पे बोला गया? यही अध्याय में। ओके, अब हम लोग ये अध्याय का इंट्रोडक्शन ऐसा ही था माता जी। तो अब ये ओवरऑल व्यू आ गया हमको, ये भगवान भगवत गीता में 16वें अध्याय में क्या बोलने वाले हैं, ये ओवरव्यू है। अब हम डेप्थ में जाएंगे अंदर। अब भगवान कुछ गुणों का अलग अलग विस्तार से बताते हैं। ओके सुशील प्रभु, आप ये एक बार श्लोका पढ़ लीजिए। आप श्लोका पढ़ते हो रहे थे ना, पढ़ो प्रभु। भगवानुवाच अभयं सप्तसंसृतिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वधायश्च च आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधश्च त्यागश्च शान्तिरुपैस्थिनम् दया भूतिर्भूलो लुप्तं मार्दवं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदः दैवी माभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके राजेंद्र प्रसाद प्रभु जी, आप भी पढ़ना चाहे तो डेफिनेटली नेक्स्ट श्लोक आपको लेऊंगा। आज मेरे पास बता समय नहीं, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट श्लोक आप पढ़िए प्रभु जी। तो हम लोगों को ऐसे कुछ क्वालिटीज बताए भगवान, क्या है? भगवान बोल रहे हैं ये जो क्वालिटीज अगर आप में है तो आप दैवी तुल्य है। तो इनडायरेक्टली भगवान इनडायरेक्ट में क्या बोलते हैं वो भी जानना है हमको। वही तो हम लेवल 2 में सीखते हैं, जो सामने बताते हैं, जो नहीं बताना चाह रहे वो निकाल के लाना है। तो भगवान हमको यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता, ओके, आत्मशुद्धि, आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, ये सब निर्भयता। कभी एक भक्त ना, कभी भी आप दो यहाँ पे एक धर्म पे जो चलता है वो भी डरता नहीं। इवन जो भक्त रहता है वो भी डरता नहीं जरा जन्म मृत्यु व्याधि से। हाँ, देन हर कोई डर रहे हैं, अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इतना सारा प्रॉपर्टी मैं इकट्ठा करा, क्या होगा। दैट इज व्हाट, तो वो हमेशा डरता नहीं। और आत्मा की शुद्धि, ये दीज आर द क्वालिटीज, ये अच्छे अच्छे क्वालिटीज है। एंड आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, एक्चुअली देखा गया तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु जी इसमें क्या बताया गया, प्रभु जी वहां पे क्या बताया गया, प्रभु जी कभी कभी हम वही यूट्यूब में वीडियोस भी देख रहे हैं इस्कॉन के अलग अलग, तो हम लोग तड़प रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये बताया गया, तो ये ज्ञान के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। देन ये दीज आर ऑल द गुड क्वालिटीज। एंड फाइनली तपस्या कर रहे हैं। तपस्या यानी जो गुरु गुरु हमको जो बताते हैं, गुरु की सेवा और भगवान की सेवा इज नथिंग बट तपस्या है। अगर हम स्वयं की सेवा कर रहे हैं वो तपस्या काहे की है? वो तो सेंस ग्रेटिव, इंद्रिय तृप्ति है। देन फाइनली तपस्या हमको करना चाहिए। एंड सरलता, सिंपल सिंपल सिंपल, ये प्रभु जी ये सरलता क्या है? ये लोगों का जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो रहता है ना, वो सही बात है। लोगों आजकल लोग बताते हैं, ऊपर से चोला पहनते हैं, देखो आई एम लिविंग वेरी सिंपल, लोगों को बताने के लिए एक चोला। वो बोलता ना, एक अच्छा सा गाना है, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखते हो, राम नाम जपना, दैट इज व्हाट अपना। देन फाइनली क्या करते हैं ये लोग, ऊपर से और अंदर से जो बताते हैं ये गलत है। सिंपल कैसा रहना चाहिए? माता जी प्रभु जी प्लीज आज के दिन तो प्लीज डिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए भी मत, अनम्यूट मत करो। 17 अध्याय को कहीं लेके जाना है मेरे को। तो सिंपल यानी, अब एक गिद्ध है, गिद्ध ऊंचाई पे तो रहता है, बहुत ऊंचाई पे रहता है, लेकिन वो उसको जैसे ही कहीं मरा हुआ चूहा नीचे दिखता है, कितना ऊपर भी रहो, वो नीचे आके वो चूहे को खा के लेके पकड़ के ऊपर लेके चले जाता है उसको खाने के लिए। तो यानी हाई 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 लिविंग, सिंपल थिंकिंग नहीं रहना। तो हमको क्या करना है? सरलता, सिंपल लिविंग रहना है हमेशा। यानी अंदर से कुछ नहीं रहना है, अंदर भी वही रहना है और बाहर भी वही रहना है। हम लोगों को तो बोल रहे हैं देखो तुम अच्छे आओ, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अंदर से हम ही बुरे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको हमको बोले देखो भैया, एक तुम प्रचार करने जा रहे हो, पहले तुम भी अपने आचरण को सुधारो।
एक बार क्या हुआ, एक गुरु को जाके एक माँ पूछने लगी, गुरु मेरा बेटा ना बहुत चॉकलेट्स खाता है, हाँ मीठा बहुत खाता है, चॉकलेट्स बहुत खाता है, प्लीज आप इसको कुछ बोलो ना। तो गुरु बोले ठीक है, 6-7 दिन के बाद में आओ। 6-7 दिन के बाद में फिर माँ अपने बच्चे को लेके गई, लेके जाके बोलने लगी, यस आपने 6-7 दिन के बाद में आओ बोला। तो बच्चे को बुलाए, आप चॉकलेट छोड़ दो ना, क्यों खा रहे हो चॉकलेट, नहीं खाना चाहिए। देन फाइनली वो बच्चा उसके नेक्स्ट डे तो छोड़ दिया। तो गुरु को पूछने लगी, अरे ये तो आप 7 दिन पहले बता सकते ना। नहीं एक्चुअली मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, मैं भी चॉकलेट खाता हूँ, मैं भी मीठा खाता हूँ, इसलिए पहले मैं भी क्या करा, उनको अगर बोलना है तो मैं भी सुधारा अपने आप को, उनको बोलना था इसलिए मैं भी क्या करा, चॉकलेट को अवॉइड करा। देन फाइनली अब मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक से देखा गया तो इतना इतना हम लोग एक एक टॉपिक के भी बहुत अच्छा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल सरलता वो है, सिंपल रहना है हमको। ऐसा नहीं है कि शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, बढ़िया सा तो अच्छा सा चल, घर में सब कुछ है, अलमारी भर के और ओवरफ्लो हो रही है, अलमारी बोल रही है नहीं मैं नहीं जाती हूँ, फिर भी हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, चलो दिख गया ला लो उठा के। क्यों, क्या उसको पैसे वाला बनाने के लिए हम जी रहे हैं थोड़ी? नहीं। अहिंसा, अहिंसा तो मैं आपको अच्छा सा समझा दिया हूँ। अहिंसा वो नहीं है गांधी जी वाला। ठीक है। ये गाल ये नहीं है। अगर आप एक जीव पे अहिंसा कैसा कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर आप उसको कृष्ण का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे हैं, उसको उद्धार कैसा होना है, ये भगवत धाम से कहां से कहां पे जाना है, तू कहां पे गिर गया है, उसको ये नहीं बता रहे हैं, या अपना बेटा भी हो सकता, या अपना रिश्तेदार भी हो सकते, अपना कोई भी जो अपनी वाणी सुनता सुनता उसको आप ये नहीं बोल रहे हैं ज्ञान का, देन फाइनली आप उस पे, वो प्राणी पे क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। कल लेवल 2 में माता जी पूछ रहे थे, पूनम माता जी, प्रभु जी क्या करूं, मैं तो तड़प रही हूँ भगवत गीता देने के लिए सबको, अगर वो नहीं ले लेंगे, वो शंकर सिंह प्रभु बोल रहे थे वो नहीं लेते प्रभु जी, सुधरते नहीं, देन फाइनली क्या होता। लेकिन जाने दो, आपका काम तो करो, आपको मालूम है, आप कोशिश तो करो। आप क्या कर रहे हैं, अहिंसा, यस कोशिश कर रहे हैं, उनको रास्ते पे लाने हैं। अगर वो नहीं सुधरेंगे, ऑलरेडी वो नहीं नहीं सुधरने वालों के बारे में नेक्स्ट श्लोका उनका ही है माता जी प्रभु जी, आज दिन वो लोगों का है जो लोग वह अच्छा बोले तो भी नहीं समझते हैं। अब ठीक है, ये मैक्सिमम तो ये आपको पढ़े तो भी समझ में आ जाता, क्रोध रवि, जिसके पास में क्रोध नहीं रहता और जो सत्य पे चलता। सत्य तो वो मैं बोल दिया हूँ, सत्य क्या है, सत्य धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्रों में जो बताया गया वही सत्य है, उससे हटके और कोई सत्य नहीं है। अगर को मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब शास्त्रों में जो नहीं है वो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ। सत्य बोलने वाला एक पोस्टमैन होता है, सिर्फ जो शास्त्रों में है वही बताता है, तो वैसा ही आचरण करता है, ये सत्यता है। त्याग की भावना रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, और समस्त जीवों पर करुणा रहना चाहिए, लोभ विहीनता, लोभ नहीं रहना चाहिए, भद्रता, लो और लज्जा, लज्जा भी रहना चाहिए। आजकल मालूम ना, सब बिना लज्जा, कि सब लोग ठीक है। संकल्प रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए, क्षमापन में दैव लक्षणम, तो हम लोगों को भी यहाँ पे बता दिया था। तो धैर्य रहना चाहिए, क्षमा करने की भी भावना किसमें रहती है, देखो राम जी कितना कितना क्षमा करते थे राम जी, कि रावण को बोले अब तो हम लोग सेतु मान के आ गए, अभी भी तेरे को चांस दे रहा हूं, दे दे, दे दे, जो मेरा है मेरे को दे दे, जो मेरे बारे में निरंतर स्मरण कर रहा है वो मेरा है, भले ही वो मेरी पत्नी है लेकिन हमेशा मेरा ही चिंतन कर रही है, देन उसको दे दे, तो मेरे को तेरे को छोड़ दूंगा नहीं। वो बोलने लगा नहीं, फाइनली वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, जितने भी उसके साथ में अच्छे लोग थे वो भी टाटा बोले, क्यों, असुर को साथ दे रहे थे। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है जब से मेरे को प्रतीक्षा माता जी, हरे कृष्णा। नहीं आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आ रही है प्रभु जी। ओके, थैंक्स, थैंक्स प्रभु। ठीक है, कभी कभी आप अगर बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, जिसको भी थोड़ा थोड़ा एग्जिट होके फिर से अगर हम लोग ज्वाइन हो गए तो आ जाता है प्रभु जी। कभी कभी ऐसा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है, आपके पास में भी मेरे पास में भी होता है, तो ये पूरे गुण है माता जी प्रभु जी। अब हमको समझना चाहिए दान,
यहाँ पे एक दान भी है ना प्रभु जी। फिर गृहस्थों के लिए क्या करना? हम तो दान तो करते हैं, ट्रेन में ना अच्छे से गाता है कोई तो ही आके, उसको हम दान दे देते हैं। और हम और ट्रैफिक सिग्नल पे हमारी जब कार रुकती है, हम भी क्या करते हैं, वो आता है, हम दान दे देते हैं। तो दान क्या है एक्चुअली गृहस्थों के लिए माता जी? अगर एक एक चीज याद रख लेना, ग्रह दान में भी इंसान बंध जाता है, दान करते समय भी इंसान बंध जाता है। वही 17वां अध्याय हमको जोड़ता है। अब कई लोग ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में दुबकाला है, लोग आनंद आता है, पसीने में लथपथ होते हैं, लेकिन लोगों को क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं। हाँ, और लोगों को क्या करते हैं? भाग भाग के, अरे खा लो खा लो खा लो, आप ये कर रहे हैं। उनको आनंद आ रहा है। अरे वो हम तो देखते हैं, अरे इतना पसीने में, इतना धूप में, इतना थका हुआ है, फिर भी तड़प रहा है। क्यों? वो दान से बंध गया। दान में जो आनंद आ रहा था, सुख में बंध गया। टेररिस्ट भी तो सुख आ रहा है उसको, लोगों को तकलीफ देने में, उसको वो दुख दे के वो दो दुख में सुख का अनुभव कर रहा है। तुम दान दे के दान में सुख का अनुभव कर रहे हो, चाहे वो सुख और ये दुख दो भी प्रैक्टिकली यू विल बी, फिर से आपको डाल दिया जाएगा। आप फिर भगवत धाम में कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा दान, हाँ, ऐसे ये जितने भी क्वालिटीज है, आत्म शुद्धि, आत्म संयम, यज्ञ पारायण था, यस, ये जो भी है, वैसे तो भगवान हमको भगवान ऑलरेडी भगवत गीता में कई बार बोले, यज्ञा नाम जपे यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय का 25वां श्लोक का। और भी बोले कि संकीर्तन यज्ञ है, वो नहीं है कि हवन कर रहे हैं, सब प्रभु जी मेरा टाइल्स में इतना अच्छा पीओपी कर लिया हूं, वो कर लिया हूं, खराब हो जाएंगे। नहीं, वो तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास में ब्राह्मण नहीं है। तो ये जितने भी गुण है, भगवान से अगर हम कनेक्ट नहीं करें तो ये व्यर्थ है। सिंपल लॉजिक। अगर आप शांत है, त्यागी है, आप में समस्त जीवों का वट करुणा भी है, लोभ विहीनता है, सब है, लेकिन आप भगवान से कनेक्ट नहीं करें, देन ये सब रह के भी आप ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे। तो दान भी दे रहे हैं तो इसको कनेक्ट करो किससे? ठाकुर जी से। जब तक आप दान ठाकुर जी से नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो भी दान दे रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है, आनंद आपको ले डूबेगा, ले डूबेगा। लोग बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं, वृद्धाश्रम बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, करो बाबा, लेकिन भगवान नहीं है। आपको वो आनंद आ रहा है सुख का, फाइनली आप स्वर्ग जाओगे। क्या हम एक भक्त चाहता क्या स्वर्ग जाना? नहीं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति। वहां पे हम लोग को समझना चाहिए, ये सब क्वालिटीज भगवान से, ये जितने भी क्वालिटीज है, ये बोल रहे हैं भगवान दैवी तुल्य है। ये जितने भी क्वालिटीज है दैवी पुरुषों में पाए जाते हैं। बार बार मेरे को याद करना पड़ रहा है कि आज 2 अध्याय लेना है, मैं डूबते जा रहा हूँ। चलो ठीक है। भक्ति जीवन कब शुरू करना चाहिए? कभी कभी हम लोगों को डाउट आ जाता है कब शुरू करना। प्रभु जी, ये सिंपल सा प्रश्न है। शिवानी हिवारे माता जी, क्या प्रश्न है ये? बहुत सिंपल सा। सुषमा माता जी, आप 18 दिन में कभी तो मुंह खोल के बोल लिया करो माता जी, हमसे बात तो करो। हमसे नहीं, आप प्रश्न का उत्तर दे दो बस, हमसे बात करने का क्या है? हम तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमको एक सेवा दिया गया। दीप दर्पेश शाह प्रभु, आप भी ज्वाइन हो गए, हरी हरी, याद आ गए। तो बोलिए माता जी, तो भक्ति कब से शुरू करना है? क्या बचपन से या बुढ़ापे में? कोई लोग बोलते हैं ना, अभी तो पैसा कमा लेंगे, बाद में देखेंगे प्रभु, भक्ति अब इतनी क्या आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। तो भक्ति कब से स्टार्ट करना है? कोई ध्यानी ध्यानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मंडल प्रभु जी। जितना जल्दी पॉसिबल आप, हो प्रभु जी। हरी हरी, क्या बात है, हरी बहुत। ये तो आपका टेक अवे है, जितना जल्दी हो सके प्रभु जी। ये दया दया ध्यानी आशार माता जी, आपका टेक अवे क्या है प्रभु जी? है, आप मानते हैं, हम नहीं मालूम हो रहा है। जब हम युवा होते हैं, हमारा जीवन रस पर होता है, तब से हमें भक्ति करनी चाहिए। हरी बोल, हाँ हरी बोल। तो यानी आप सबका टेक अवे एक ही जा रहा है। चलो और भी देखेंगे, और कौन है शांत बैठे हुए क्यों? बालू प्रभु, आप कल मैं बहुत देख रहा था प्रभु जी, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बालू प्रभु बुलाया था, लेकिन आप जब तक लीव हो गए शायद जल्दी। आप कैसा है कि आपका हेल्थ पता तो नहीं है। तो और भक्ति कब से? हम बोले। हाँ माता जी। प्रभु जी, अच्छा, नेटवर्क का इश्यू था प्रभु जी। हरी हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, भक्ति जब आपको रियलाइजेशन होता है तभी स्टार्ट हो जाता है।
अरे जितना जल्दी बोल, होगा इतना जल्दी, जल्दी होगा, हाँ यस, लेकिन जल्दी वेरी होगा एक्सलेंट, उतना। सब लोग वेरी एक्सलेंट। थोड़ी देर के लिए माता जी, कितना ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं सब लोग। यस, रियलाइजेशन आ गया, अब हमको भक्ति करना है। ऐसा नहीं है प्रभु जी, हम तो ना प्रभु जी अभी कॉलेज पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग भक्ति करना, क्या अगर भक्ति कर लेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे? वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। क्या कॉलेज पढ़ रहे हैं, कई लोग कॉलेज वालों को मैं देखता हूँ, हम लोग कभी कभी कॉलेज में भी जाते हैं, व्यर्थ है, और कॉलेज के अंदर भी नहीं जाते हैं, गाड़ियों पे बैठ के गप्पे मारते हैं एक एक के। अब मैं क्या, वहां पे उन लोगों को बात करने के लिए टाइम है, और मूवीज देखने के लिए, अच्छे बुरे सब काम करने के लिए टाइम है, लेकिन 10 मिनट माला ले लो, हरे कृष्णा, प्रभु जी नो प्रभु जी, वी डोंट हैव टाइम, बट वी आर हैविंग टाइम टू वॉच द स्टेटस, स्टेटस देखेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक सब देखेंगे। दिस इज व्हाट आजकल लाइफ ऐसा चल रहा है। तो भगवान हमको शास्त्रों में, प्रहलाद महाराज क्या बोले, देखो भाई 5 साल की उम्र से ही आप भक्ति स्टार्ट कर दो, बच्चों को बोलना स्टार्ट कर दो क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाँ, देन वो फाइनली वो डिसाइड हो जाते हैं, यस मेरे को तो जाना यही है। इसलिए ही हमारे जो अपने हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म, हमारे बच्चे अच्छा 8-8 9-9 10-10 बजे तक सोते हैं। नहीं नहीं, ये तो आज संडे है ना, सोने दो। लेकिन आप देखना दूसरे के समाज वालों, दूसरे समाज वाले वो अच्छा सा ज्ञान देते हैं, देखो हमारे कुरान में ये बता हुआ है, हमारे बाइबल में ये बताया है, उठो, बच्चों को सही बचपन से उनको लेके जाते हैं। हमारे पास में बड़े ही नहीं जाते हैं मंदिर को, जाने दो। कभी कभी आप संडे इस्कॉन आपके पास में है तो संडे क्लासेस होती हैं, स्कूल के क्लासेस होते हैं, वहां पे ज्वाइन करना बच्चों को, वहां पे श्लोका पढ़ाते हैं। नहीं, हमारे ही टेम्पल में इतने सारे कोर्स है बच्चों के लिए, लेवल 1 लेवल 2 इतना व्यस्त रखते हैं, अलग अलग बुक्स रखते हैं, तो हमारे पास में ज्वाइन करो। तो वैसा तो भगवान की भक्ति कब से स्टार्ट करना? 5 साल से फिनिश, 5 साल 6 साल से अब भक्ति जो भक्ति में रहेगा। नहीं प्रभु जी, हम हमारी तो देखो, हम लोग 40 साल के, मेरा भी तो मैं 40+ पे आ गया हूँ, अब मेरे भी शेष 25 साल 30 साल बचे हुए हैं। तो अब रियलाइजेशन आया, बालू प्रभु वो माता जी बोल रहे थे, ये जहां से जागे वहां सवेरा, भक्ति स्टार्ट कर देना। यस, ऐसा नहीं है कि मैं डेफिनेटली बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे किस कौन गारंटी दिया? कोरोना में कितने लोग अच्छे अच्छे लोग चले गए। अच्छा जान दो, कोरोना छोड़ो, आजकल कई एक्सीडेंटों में जा रहे हैं। हाँ, मेरा ही एक मित्र, मेरा जो मित्र जो हमारे साथ में कंप्यूटर वही सीख रहे थे, हाँ अच्छा सा इंस्टीट्यूट लगा लिए, हम लोग ये लाइन में आ गए, दूसरे लाइन में, वो 32 ईयर्स में टाटा, हार्ट अटैक, फर्स्ट हार्ट अटैक 32 ईयर्स, हाँ कोई समझा भी नहीं। दैट इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए। आजकल कुछ बोले जैसा नहीं है कि मैं पक्का इतने दिन जीऊंगा। तो ऐसा प्रहलाद महाराज बचपन से स्टार्ट कर दिए, ध्रुव महाराज भी नींद में से जाग गए, यस भक्ति स्टार्ट कर दिए। परीक्षित जी भी, अब उनको मालूम हो गया 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, देन फाइनली वो क्या करे, देन भक्ति स्टार्ट कर दिए। इसलिए प्रभुपाद जी और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, ये सब भक्ति के परिवार में थे। उनके पिताजी कर रहे थे, यद यद आचरति श्रेष्ठा, मैं भी जगन्नाथ जी की यात्रा निकाल लूंगा, तो पिताजी भी सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को, अगर हम लोग कभी कभी क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए एक अच्छा सा वो बारबी ला के देते हैं, क्या मिलता है बच्चों को भी, क्या करना है, छोटे से लड्डू गोपाल को, नहीं तो छोटे से जो भी है टेम्पररी टाइप में कुछ भी, अगर आप गुड़िया भी देना है कान्हा जी का दे दो, तो उन लोगों की आसक्ति बढ़ जाती है। मैं कान्हा जी को प्रसाद खिलाऊंगी, कान्हा जी को ये करूंगी, फाइनली उसका जीवन में ना परिवर्तन रहेगा। लेकिन हमें के बारबी, अब भगवान बोल रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे से ऐसे जो क्वालिटीज हमको नीचे गिराते हैं, वो क्या है? दम्भो दर्प धीमस्ता, हाँ दम्भ दर्प, दम्भ यानी आई एम ग्रेट, मैं बहुत बड़ा ही, मैं जो कर रहा हूँ वही करेक्ट है, ये जो सोचने वाले हैं उनका अभी तक दैवी गुण थे, अब आसुरी गुण वालों में ये गुण है। अगर ये आप में है तो आप समझ जाओ कि ये असुरी गुण है, लेकिन मैं निकालूं कैसा, नेक्स्ट श्लोका में आपको बताऊंगा वो। दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान में जीते हैं ये लोग। हम उनको बोलते हैं गीता में पढ़ लो, गीता ले लो, नहीं उनको अज्ञान में रहना पसंद है, जाने दो। ये लोग असुरी स्वभाव वाले हैं, जो लोग सुनते ही नहीं, मेरी मर्जी। ऐसे लोग क्या करते हैं, अब देखो शास्त्रों में एक अच्छी सी कहानी आई है, शिव जी को एक वो तो परम वैष्णव है, सबको जब यज्ञ में बुला रहे हैं, इवन पहले जब यज्ञ करते थे, ये समझना चाहिए, जब दक्ष यज्ञ कर रहे हैं तो देवताएं भी आ रहे थे, तो पहले देवताओं को देखने के लिए मानव भी जाते थे। तो पहले इतना पावरफुल लोग रहते थे, राजा महाराजा, और ऐसे से यज्ञ होते थे कि देवता स्वयं आके वहां पे बैठते थे। वो पहले था, अभी नहीं है। अभी के लिए वैसे यज्ञ संभव नहीं है जिसमें हम जाके इनविटेशन कार्ड दे रहे, स्वर्ग में इंद्र जी आप आ जाइए,
उतना हम में कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए हमको भगवान बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान आए हैं, क्या बोले हैं, बेटा तुम लोग खाली क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ है, यही डूब जाओ, भगवत धाम आपके नजदीक है। ठीक है ना। अब महाराज दक्ष प्रजापति अभिमान, अहंकार, क्रोध, कठोरता के कारण क्या करे, शिव जी को बुलाए नहीं। फाइनली हमको मालूम वो कहानी में क्या हुआ, शिव जी कितने क्रोधित हो गए। फाइनली ये सब, ये तो शास्त्रों में कहानियां हैं प्रभु जी, ये मालूम है। और आगे बढ़ो। हाँ यस, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी आप पढ़ लीजिए प्रभु जी, आपको आप श्लोका के लिए मेरे ख्याल से जब आप पढ़िए प्रभु, हैंड रेस करे थे आप, है या नहीं है? ठीक है, आर्य पटेल में अच्छा जान दो। दैवी गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, असुरी गुण ना बंधन दिलाने वाला है। बंधन किधर, फिर से गिर जाएंगे हम लोग। कल जो वो वृक्ष देख रहे थे ना, बड़ा वृक्ष, ये वृक्ष इतने इच्छाएं रहते हैं, तो इनडायरेक्टली इच्छाओं को काट के हमको भगवत धाम जाना है। नहीं, हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें हमारी इच्छा की तृप्ति करते, भागते जाते अल्टीमेटली इवन सकाम कर्म भी हमको क्या बोले, थोड़े ऐसे जड़ है जो ऊपर के ओर तो डगलियां हैं, ऊपर की ओर तो जाते हैं, लेकिन फिर वो नीचे भी आते हैं। तो वहां पे हमारा पतन, यहाँ पे वो जो श्लोका है यहाँ कनेक्ट होता है। कैसा, असुरी गुण बंधन में दिला रहे हैं। बंधन यानी ऊपर तो जाते हैं फिर से नीचे गिर जाते हैं, तो ऊपर जाने के तो कोई संभावना नहीं है, इनडायरेक्टली हम नीचे ही पड़े हुए हैं। और चिंता मत करो, वो बोल रहे हैं तुम तो दैवी गुण वाले हैं। इसलिए ना ये भगवत गीता वो पूछ रहे थे, किससे है, भगवान से, हे भगवान इतने लोगों को क्यों मारूं, उसमें दैवी गुण था, इसलिए अर्जुन में दैवी गुण था, इसलिए ही उनको अभिमान नहीं था, मेरे को शस्त्रों की विद्या आ गई, मेरे पास में पाशुपतास्त्र अस्त्र है, मैं सबको दिशाम ये सबको मार डालूंगा, नहीं था। वो तड़प रहे थे, मैं कहीं मेरे से गलती हो रही क्या, बार बार भगवान से पूछ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, नहीं बेटा तुम्हारे में तो दैवी गुण है। हाँ अब मैं बोल रहा हूं, देखो श्रीमद् भागवतम में कितना ब्यूटीफुल श्लोक है माता जी प्रभु जी, कोई बैच में ये नहीं लिया, लेकिन ये लेना बहुत जरूरी है। यस्याति यस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणै तत्र समस्तते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महाद्गुणा। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। सभी देवता और उनके उच्च गुण जैसे धर्म, ज्ञान और त्याग उस व्यक्ति के शरीर में प्रकट हो जाते हैं जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति में टोटल विकसित, यस मेरे को भक्ति आ गई भगवान की, देन फाइनली हमको हमारे में, यस मेरे में भी बुरे गुण है, हर एक में भी बुरे गुण है। ये बुरे गुण जाते कैसा, काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर्य, ये सब है ना, ये सब कैसा जाते, जब हम भगवान को, इफ यू आर अनअलॉयड डिवोशन जिसको हम बोलते हैं, कंप्लीट पूरी तरह से हम लोग समर्पण कर दिए भगवान को, हे भगवान तू ये है, मैं तेरे शरण में आ गया हूँ, हरिचरण दुख हरण, दुख के लिए नहीं, मैं हमेशा का ये जो दुख है, जरा जन्म दुख, मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, वो श्लोका को हम लोग बिठा लिए। देन फाइनली हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, एंड ये जितने भी अभी तक जो भगवान बोले ना, वो अच्छे गुण ऑल ऑटोमेटिक विकसित होते हैं। अब देखो, आप जब हरे कृष्णा मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, आप लोग घर में फैमिली में अशांत, लोगों पे गुस्सा निकालते हैं, ये वो वचन बोलते हैं, गलत बातें, कुसंगति सब में रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान को मान लिए, देन जितने भी भक्त रहते हैं वो सब में ऑटोमेटिकली सिंपल लिविंग, वो सब में क्या होता, अहिंसा की भाव आ गई, वो लोगों में क्या आ गया, अहंकार चले गया, वो लोगों में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जाग गई। ये जितने भी क्वालिटीज दैवी गुणों के हैं आप में बढ़ रहे हैं, क्यों, आपने शरण ले ली है ठाकुर की, ठीक है ना। अब असुरी और भक्ति सेवा से विहीन ना भौतिक गतिविधियों में लगे व्यक्ति में सद्गुण नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, भगवान कृष्ण सेंटर में नहीं है। वो गृहस्थ और गृहमेदी में क्या डिफरेंस है, गृहस्थ भगवान सब चीज करता है, लेकिन भगवान, अच्छा मैं आज थोड़ा सा मेरा पैसा जितना भी कमाया हूं उसमें से कुछ भगवान के लिए निकालूंगा, भगवान को फूल, भगवान को फल, भगवान को सेंटर में रख रहा है गृहस्थ। गृहमेदी
ग्रहमेदी क्या है? भगवान को भूल गए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मेरा बैंक बैलेंस, मेरा। फाइनली भगवान बोलते सबको तू मेरा बना लिया, मेरे को नहीं बना, मेरा बनाया, ठीक है तू वहीं रह जा। तो भले ही वह रहस्यवादी ओके ये योग अभ्यास कर रहे हैं या अपने परिवार के रिश्तेदारों के भरण पोषण की ईमानदार प्रयास में निपुण हो, भले भले ही आप पूरी परिवार को ईमानदारी के साथ चला रहे हैं प्रभु जी, अरे भैया ज्यादा से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो तो देन स्वर्ग जाओगे, ठीक है ना। हाँ, और अपनी मानसिक कल्पनाओं से प्रेरित होना चाहिए, ऐसे लोग करते हैं, देन फाइनली उनको ऐसे आदमी में अच्छे गुण कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? जो भगवान वासुदेव की शरण में नहीं लेते हैं उन लोगों को ये वेस्ट है। भक्ति में जब नहीं लगते, ये जितने भी गुण विकसित ही नहीं होते। क्या गुण है वो? जैसे कि धर्म, ज्ञान, त्याग, ये सब अच्छे गुण है। और भी गुण जो बताए हैं ये सब मात्र भगवान की शरण में चले गए, हमें वो गुण विकसित हो जाते हैं। ये श्लोका को अकिंचना, भक्ति ऐसी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कांस्टेंट। अब देखो, हे पात्र, इस संसार में सृजित दो प्राणियां दो प्रकार के हैं। एक असुरी लोग रहते हैं, एक दैवी लोग रहते हैं। हम देखते हैं बाहर दुनिया में कि एक अच्छे कर्म करते ही रहते हैं, एक बुरे टेररिस्ट बन जाते हैं। वो लोग एक लोग दूसरों को मारते हैं, उन लोगों को आनंद आता है। तो असुरी और दैवी प्रकृति के लोग अभी भी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जाना जनना विदुर असुरः न शौचम नापि चादरो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुरी है ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या करे क्या ना करे, यस फंस जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। क्यों? तू असुर है रे बाबा। जब तेरे को बोला गया कि सर्व वो क्या बोलते, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अमरीश महाराज भी बोल रहे थे तुम्हारे मन को कृष्ण के चरण में लगाओ। अच्छा से शास्त्रों में बताया गया भगवान का नाम लो, भगवान की सेवा करो। नहीं, क्या करे क्या ना करे, फंस जाएगा तू। भगवान बोल रहे हैं उनमें ना तो पवित्रता रहती है, ना उचित आचरण रहता है, ना सत्य भी पाया जाता है। सत्य क्या है? भगवान से बढ़कर और कोई सत्य नहीं है, ठीक है ना। सत्य वो है। और ये जो लोग है असुरी है, उन लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, डाइल्यूशन में रहते हैं। ये करना ये नहीं करना, क्या ये मेरे लिए उचित है, ये नहीं। लाइफ पूरा चले जाता है डिसाइड करने में क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, और वो तो पवित्रता भी नहीं रहता, ना तो आचरण नहीं रहता। इवन 7वें अध्याय के 15वां श्लोक का भी बोल दिया क्या, 4 प्रकार के लोग, कितना भी बोल दो उनको मेरे पास में भक्ति कर लो, वो नहीं आएंगे। वो कौन से लोग है? नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा। तो वो कौन है? मूर्ख लोग है, अधम लोग है, ज्ञान जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। ऐसे लोग आते ही नहीं। कितना भी बोलो, भगवान के बारे में समझाओ, व्हाट गीता की एक लिंक है, भैया जुड़ जाओ 18 दिन की क्लास में, नहीं आएंगे। दैट इज व्हाट फ्री में बता रहे हैं, फिर भी नहीं आएंगे। तो भगवान देखो, भगवान में कितने अच्छे गुण हैं, भगवान कितना क्षमा हम करते क्या किसी को? कई लोग मैं देखता हूँ जब सालों तक बात नहीं करते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है बड़ा भाई, नीचे फ्लोर में छोटा भाई रहता है, यस प्रॉपर्टी के कारण बात है। क्षमापनम, क्षमा के लक्षण ही नहीं है उनमें। भगवान हमारे ठाकुर देखो 100 बार एक गाली दे रहा है, ओके ठीक है, बदल जा बदल जा बदल जा। 100वें बार अगर नहीं बदला देन फाइनली शिशुपाल को टाटा बोलना पड़ा। पहली बार भगवान किसी को अस्त्र से मारे, ठीक है ना, वो भी सुदर्शन को बुलाना पड़ा, नहीं तो वरना तो बड़े बड़े असुर को हाथों से यहाँ खेल लिए। अब और क्या बोल रहे हैं, जो असुरी है वो नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। अच्छा, ये रिपीट हुआ है श्लोका। हाँ, और ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करता हुआ असुरी लोग, जिन्होंने आत्मा ज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है और ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होता है, और जो संसार का विनाश करने के लिए है। अरे भैया, आत्मा का ज्ञान खो दिए, इसलिए ना तुम लोग जाके क्या बना रहे हो? एटम बॉम्ब, हाँ ये बॉम्ब वो बॉम्ब। फिर अब वो बॉम्ब कई दिनों तक तो नहीं रखना, कहीं ना कहीं ट्रायल करो। तो इसलिए क्या करते हैं, अच्छा ऐसे देशों में जाके वो बेचते हैं, तुम लोग 2 लोग लड़ लो, हम लोग बाहर से देखेंगे। ये टेररिस्ट को भी फंडिंग, टेररिस्ट भी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, ना तो बुद्धि है, ना तो अरे भैया तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। नहीं, वो समझेगा मैं जो कर रहा हूं धर्म है, क्योंकि वो भगवान से जोड़ा नहीं, वो धर्म नहीं है।
भगवान वासुदेव के शरण में आना था, उसको नहीं आया, देन फाइनली वो अधर्म है। या ऐसे लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं क्योंकि आत्मज्ञान खो दिए। कामम अश्रित्या दुष्परम दंभमाना मदान्वितः, वो बोल रहे हैं कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे असुरी लोग ऐसी तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ये जो लोग कैसा करते हैं, कर्म अपना जीवन पूरा बिता दे रहे किसमें, काम वासना, यस, कामनाओं को पूरा करने, कभी में उसमें संतुष्टि मिलेगी नहीं। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो जरूरत कभी कामनाओं की पूरी नहीं होगी। फाइनली ऐसा ही जीवन वो जीते जाते जीते जाते और उनको प्रतिष्ठा में डूब जाते हैं। मेरे पास में मैं कौन हूं मालूम, मैं रावण हूं, मेरे पास में लंका पति रावण दशानन मुझे बोलते हैं। उसको ये झूठी प्रतिष्ठा है। रियल प्रतिष्ठा भगवान का उसको क्या करना था, भगवान का गुणगान करना था, भगवान से, भगवान क्या है, क्यों जीवन मिला है, उसको वो देखना था। लेकिन कुछ शक्तियां प्राप्त कर लिया वो अपने आप को, वैसे ही हम भी वैसे ही, थोड़ा सा पैसा आ गया हम झूठी प्रतिष्ठा, थोड़ा सा नाम आ गया झूठी प्रतिष्ठा, मैं कौन हूं मालूम, फाइनली हो गया। तो ऐसा हम लोग, और भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार अनेक अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंद कर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और नरक में गिरता है। ऐसा व्यक्ति जिसको आसक्ति बहुत बढ़ गई है, कहाँ पे गिरता है, नरक में। भगवान तो बोल दिए, तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं, क्या पैसा, भगवान के पास में कमी है पैसे की, या सोना चांदी हीरे मोती क्या दे सकते, भगवान को सिर्फ हमारा दिल दे सकते हैं, दिल से इसका, दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल ना वो भी देने के लिए हम सबको देंगे, सबको आई लव यू बोलेंगे, लेकिन कान्हा जी को ना, नहीं प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी हु इज ही वी डोंट नो, हमको उनके लीलाएं के बारे में नहीं मालूम, उन्होंने वो हमको क्या क्या बोले नहीं मालूम। अरे भैया एक बार प्रेम करने लगोगे अपने प्रेमी से, देन हमको मालूम होगा, देन उसको क्या चाहिए। तो ठाकुर से एक बार अगर हम एक बार आई लव यू बोले, देन हमको मालूम होता ठाकुर को क्या चाहिए, क्या मैं बनाऊं ठाकुर के लिए, क्या मैं पढ़ूं, क्या अच्छा ये पढ़ने से भगवान को अच्छा दिखता है, देन मैं ऐसा गीत गाऊंगी भगवान के लिए, ऐसा भजन करूंगी। तड़पते हैं। और बोल रहे हैं अहंकारम बलम दर्पम, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य शरीरों में भगवान, क्या बोल रहे हैं, अन्य शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, क्रोध में अहंकार के कारण, मेरे पास में यस नाम दर्प ये सब कारण, आई एम ग्रेट, ये लोग क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन भगवान से जो ईर्ष्या करा उसका क्या होता, नेक्स्ट श्लोकों में भगवान बता रहे, क्या बता रहे, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रोधी है, नराधम है, न मानव में एकदम गिरावा जो है, उन्हें मैं ये अंडरलाइन कर लो, आप कभी भी आप डरो मत। कोई असुरी लोग दिख गए रोड पे, ऐसा गलत लोग दिख रहे हैं, न्यूज में तो यही बताता है हमको, इतना भेज अपना फ्राई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हमारे माइंड में बिठा देते हैं, ये गलत है वो गलत है, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, यस, हमको सब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन आप डरो मत, आप ये मत समझना अरे आजकल तो कानून क्या कर रहा है, सब आजाद घूम रहे हैं, डरो मत, क्योंकि आप भक्ति में लग गए, भगवान के चरणों की शरण ले लिए, आप तो भगवत धाम जाना गारंटी है यही जन्म में। लेकिन जो लोग भगवान की शरण नहीं लिए, भगवान बोल रहे हैं मैं भवसागर में डालता रहता हूँ, डरो मत, भगवान देख ले रे, वो डिपार्टमेंट भगवान का है, उनको भी छोड़ दो, उनको जिम्मेदारी नहीं है उनके संसार को चलाने की, आप क्या है। हाँ, भगवान की वाणी, यस, भगवान की वाणी क्या है, मेरी भक्ति करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। अर्जुन को बोल रहे थे मैं लड़ो बोल रहा हूँ, लड़ो, ये अन्याय ही है, मारो, ये समझ रहा था कर्ण, मैं तो दानवीर शूर कर्ण हूँ। अरे भैया कवच भी निकाल दिए, खून से लथपथ, यस ओके, कवच कुंडल दे दिए, सब चीज दान करे, लेकिन कृष्ण के लिए करे क्या, भगवान के लिए जोड़े क्या, नहीं, ऐसा दान व्यर्थ है। चलो इसको भी टाटा बोलना पड़ेगा। देखे हम लोग को शास्त्रों में कितना अच्छा, भगवान से हम जुड़ रहे हैं, नहीं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, देन फाइनली भगवान बोलते हैं इसको मारो। अब असुरम योनिम अपन्ना, हे कुंती पुत्र, ऐसा व्यक्ति जो असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचता, जाओ
ये लोग जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं ना, मेरे पास में आते ही नहीं, कटिफ। इन लोगों को बार बार मैं नरक में, वहां यहाँ नीचे के लोकों में डालता जाता हूं, क्योंकि वो समझे नहीं। आत्मा साक्षात्कार नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि है तो भी ज्ञान में है तो भी माया के द्वारा ढक लिया गया, जैसा हम लोगों को 7.15 में समझा है हम लोगों को। तो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। कौन? असुरी लोग। अब आप चिंता मत करो, असुरी लोग वहां पे जा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे वहां पे। आप यानी मैं, सब लोग जो भगवान की शरण ले लिए, अब भगवान बोल रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदाम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधा तथा लोभस। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। कभी कोई हम बोलते हैं तू तो नरक में जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है, लेकिन हमको भगवान ये नॉलेज दे रहे हैं, तुम लोग भक्ति नहीं कर रहे ना, नरक में जाओगे। ऐसा आजकल जो भक्त बनते हैं, ऐसे लोगों को नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना। माता जी, प्रभु जी, हर एक में परमात्मा है, वो देख लेंगे, वो भगवान का डिपार्टमेंट है, किसको कहाँ पे भेजना है। आप क्यों, कौन है डिसाइड करने वाले? आप फ्री जज है, हाँ, जेल में भेजने वाले। तो वैसा इस नरक के 3 द्वार है। अब आपको नरक में जाना है तो 3 रास्ते हैं, या आपको काम वासना, यस, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, कामनाओं को पूरा करते जाओ किसी भी ढंग से, देन फाइनली काम वासना आपको नरक लेके जाएगी। एंड यानी और क्रोध और लोभ, काम वासना। प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, यानी जो लीगल नहीं है। अब आप गृहस्थ आश्रम में है, फाइनली आप अवैध संग कर रहे हैं, हाँ, किसी और से, और क्या वट किसी और बोलते ना, किसी और से संबंध, या स्त्री हो या पुरुष हो, ये गलत है। दिस इज व्हाट, ये गलत है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए हमको कुछ नियमों का पालन करके भक्ति करना है। क्रोध भी नहीं आना है, लोभ भी नहीं रहना है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, और क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। भगवान बोल रहे हैं देखो भैया, ये 3 रास्ते आपका पतन करते हैं। इवन शास्त्रों में भी देखो, काम के कारण क्या हो गया, उसको द्रौपदी को क्या करा गया? भरी सभा में वो क्या करना चाह रहा था? यस, निर्वस्त्र करना चाह रहा था। देन फाइनली उसको क्या हुआ? भगवान बोल दिए ये तो असुरी प्रवृत्ति वाला है, चलो मारो। रावण को भी दंड दिया गया भगवान राम जी ने। वैसे ही क्रोध के कारण दुर्योधन हमेशा इन लोगों पे क्रोध के कारण शकुनी, ये सब लोग क्या करते थे? 5 पांडवों को ये करो वो करो। अल्टीमेटली वो तो भगवान की शरण में थे, फिर भी उनको मारना। देखो हम समझना चाहिए, जब शास्त्रों में इतने अच्छे हमको कथाएं बता रहे हैं, लोभ, हस्तिनापुर राजा मैं ही बनूंगा, मेरे बाद में मेरे बच्चे बनेंगे, मेरे बारे में मेरे बच्चे। धृतराष्ट्र जो पहला श्लोक स्टार्ट हुआ, हमेशा लोभ था उसको। ये लोभ के कारण है, इवन है ये जितने भी लोग हैं ना, वो लोग मारे गए। तो इसलिए ये क्रोध के कारण रावण भी मर गया, और हिरण्यकशिपु भी, मैं ही बनूंगा, कोई और नहीं बनेगा, मैं ही भगवान हूँ। हर युग में असुरी लोग थे माता जी, प्रभु जी, ऐसा नहीं समझना। लेकिन ये युग में समझना कि असुरी लोग हैं, लेकिन क्वांटिटी हमें 100 में से 80 लोग वही मिलेंगे। तो इसलिए ही अब हमारी धर्म की गली, जो धर्म का मैं बताता हूँ ना, धर्म की गली, हम बोलते ना रास्ता, धर्म का रास्ता छोटा हो गया है। बस पतला सा गली है, पतले से गली में हरि का नाम लेके निकल जाना है। ठीक है ना, मैं रास्ता को साफ करूंगी, रास्ता को बड़ा करूंगा, नहीं, उतना समय नहीं है आपके पास में, उतना जन्म, उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए ही हमको समझना चाहिए, भगवत धाम सीधा सीधा निकल जाना है। यही जन्म है माता जी, प्रभु जी, कोई और एक जन्म के लिए इंतजार नहीं करना है हमको। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। एक छोटा सा अध्याय है, 17वां अध्याय, हमको ये बताता है। अभी हम लोग 17वां अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत छोटा सा अध्याय है, जल्दी खत्म हो जाता है ये भी अध्याय। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रतीक्षा माता जी। हाँ, प्रभु क्या जी, बोलना है? गीता जयंती के उसमें आपको बोलना था। हाँ, थोड़ा सा रिमाइंडर दे दीजिए प्रभु जी। हाँ माता जी, तो एक्चुअली हमारा अभी सब लोग ठीक है, मैं कल देख लूंगा माता जी, कल देख लूंगा। सब लोग गीता, जैसे प्रभु जी आए थे, प्रभु जी सबको बता रहे थे गीता जयंती के बारे में। सबको भी कोशिश करना कि आप लोग सब अपने अपने जिम्मेदारी, अपने अपने अब आप नहीं, हम लोग प्रभु जी हम दान, जैसे आप हम लोग दान दे रहे हैं, तो ये डिसाइड कर लो। देखो भगवान जब आए, अक्षय पात्रा से एक चावल खाए, एक चावल का दाना खाए, सब सेटिस्फाई हो गए। देखो भगवान को कुछ करेंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। वैसा अगर हम भगवान के लिए, समझो गीता जयंती अब आ रही है 3 तारीख को, कोई डेट के हिसाब से जो भी है, बहरहाल इसके एक दिन पहले या उसके एक दिन, वैसा नहीं है। हमको अगर हमारे में योग्यता है, एक 5 गीता क्यों नहीं
10 गीता क्यों नहीं, दान करना चाहिए भगवान के लिए। यस, हम लोग किसी को भी डिसाइड कर लो, हाँ 1 गीता मेरे बजट में है प्रभु जी, मैं कर दूंगी, मात्र 200 रुपये। क्या हमारे पास में कितने जगहों पे हम लोग कितना कितना खर्चा करते हैं। अगर बच्चा पूछ रहा है, बच्चे का बर्थडे, यस बर्थडे मनाना है, तो क्या करो, बच्चे के जितना वेट है तुला भारम देता है एक, बच्चे का जितना वेट है उतने भगवत गीता बांट दो। नहीं तो बच्चा 11 साल का है, 11 भगवत गीता बांट दो। एक साल में अगर वो 12 बढ़ गया, 12 ऐसा कुछ करो जिसमें समाज का भी, हम भी क्या कर रहे हैं, हम जब डेफिनेटली ये प्रचार में, ऐसा नहीं है प्रभु जी आप ना तो अच्छे से क्लास 6 बजे से, मेरा कुछ योग्यता ही नहीं है। हाँ, वैसा आप भी प्रचार में रहते हैं, अगर मात्र भगवत गीता बांट रहे हैं तो जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हैं। हाँ, दैट इज व्हाट। ऐसा नहीं है कि वार से व्हाट जो युद्ध में लड़ने वाला एक AK-47 लेके वही ग्रेट है, नहीं। उसको खाने बनाने वाला डॉक्टर, और जो आर्मी को जो उसको बुलेट्स जो पहुंचाने वाला, ये सब ये सब युद्ध अगर जीत रहे हैं फ्रंट में जाके, तो ये सब भी सेम श्रेय मिलता है ये लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग भी माता जी प्रभु जी प्लीज कोशिश करके जुड़ जाइए। तो आज एक ब्यूटीफुल अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे, श्रद्धा के विभाग। तो ये श्रद्धा किस किस तरह से होती है वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। ये अध्याय थोड़ा सा माता जी हम लोगों को ज्यादातर बताएगा कि दान करना तो किधर करना, दान नहीं करना तो किधर नहीं करना, तपस्या क्या है, वाणी से हम बोलना तो क्या बोलना क्या नहीं बोलना। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है, बहुत अच्छा सा अध्याय है, जो हमको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि अरे भगवान को ये भी प्रश्न पूछा जा रहा। अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या अर्जुन पूछ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, भगवान मेरे को बताइए ना, जो शास्त्रों का नियम जो पालन नहीं करते, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, देन उन लोगों की स्थिति क्या है, क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठतु को तुक कृष्णा सत्वम अहो रजस्तमः। ऐसा अलग अलग वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो भगवान भी कितना पेशेंसली आंसर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। हर किसी की भी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कौन सी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब मैं आगे उनके बारे में बताता हूं, सुनो ना, वो क्या है। अब हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतरांग अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव की विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग एक विशेष प्रकार की श्रद्धा आ जाती है किसी किसी में। हम लोग में सत्वगुण भी रहता है, कल भी बताया ना, सतोगुण भी रहता है, रजोगुण में, तमोगुण में। तात्पर्य में भी आचार्य भी बताते हैं किसी किसी में कोई गुण ज्यादा रहता है, हाँ कोई कोई कम रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी में हर गुण नहीं रहता है। अब वो कैसा अपने अपने गुणों के अनुसार वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे से ये श्रद्धा विकसित करता है। अब सतोगुण वाला ये पूजा करेगा, तमोगुण वाला ये पूजा पाठ करेगा, और रजोगुण वाला ये पूजा पाठ करेगा। तो वैसा हमको नॉलेज दे रहे हैं, ऑलरेडी भी दिए, फिर भी आज भी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतान घनांश्चान्ये यजन्ते तमसः जनः। भगवान बोल रहे हैं, कल एक लेवल 2 में टॉपिक चल रहा था कि क्या करना प्रभु जी, हम लोगों को भगवत गीता देते, लेते नहीं हमको नहीं चाहिए, बोल रहे नहीं हमको नहीं मानते भगवत गीता। अरे एक तो मैं भी चकित रह गया, मैं एक भगवत गीता दे रहा था, वो बोल रहे हैं भगवत गीता जो घर में रहती है वहां पे, हमको बोले हमारे ब्राह्मण, क्या बोले, भगवत गीता तुम घर में रखोगे तो फाइटिंग, जैसे कि उनके घर में अगर भगवत गीता नहीं है तो वो लड़ रहे नहीं। जिसके घर में भगवत गीता नहीं है कि वो पूरी तरह से शांति में, कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं, कभी घर में, अरे भैया वो तो झगड़े होते रहेंगे, वही तो रियल टेस्ट है। भगवान बोल रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, यस ये भी धक्के लगते जाएंगे, फिर भी मेरे को नको छोड़, मेरे को मत छोड़, देन फाइनली तो भगवत धाम आएगा। तो हमको समझना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। कैसी गलत गलत विचारधारा डालते हैं लोग, और भगवत गीता रहे तो लड़ते हैं, कितनी गलत विचारधारा है। तो सतोगुणी व्यक्ति किसके पास जाता है, देवताओं के पास, और रजोगुणी व्यक्ति किसके पास जाता है, पैसे वालों के पास में।
उनके पास उनकी उनकी जय जयकार करूंगा, देन मेरे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा ये वो हो जाएगा। तो वैसा वो लोग राक्षस ऐसा बोले, जिसके पास में यक्ष है ना, वैसे लोगों के पास में जाते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत के पास में जाता है, काला जादू पे विश्वास करता है। उसको अगर हम भगवत गीता सुनाएंगे, नहीं मेरे को मालूम है शमशान में जाके बैठूंगा, मेरे को नए नए शक्तियां मिलेंगे। दैट इज व्हाट, ये लोगों को कितना भी वो समझाओ नहीं समझेंगे। और जो लोग दंभ है, जो लोग दंभ, मैं ग्रेट हूं, आई एम ग्रेट, और अहंकार से विभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या करके और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। देखो बेटा, ऐसे लोग असुर है। जो लोग शरीर को मैं ग्रेट हूं, मैं चाहे कुछ भी करूंगा, देखो कितनी कठोर तपस्या करते हैं जो लोग। ये कठोर तपस्या इनडायरेक्टली भगवान जो परमात्मा बन के हमारे शरीर में बैठा हुआ है, उसको भी क्या कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, नहीं देना चाहिए। तो ये एक तरह से मूर्खता है। अगर हम समझ रहे हैं मेरे शरीर से मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, ये सब अपने आप को क्या कर रहे हैं, मूर्ख है। ठीक है ना। और आगे क्या हम देखेंगे, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, और वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। जो भोजन हम खाते हैं ना, वो भोजन भी 3 प्रकार का होता है, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके वेदों के विषय में सुनो। तो पहले अब भगवान पहले भोजन के बारे में बताएंगे, बाद में यज्ञ के बारे में बताएंगे, तपस्या के बारे में बताएंगे, दान के बारे में। ऐसा ब्यूटीफुल श्लोका देखो, भगवान जब भगवत गीता बोल रहे थे, उनको पूरा नॉलेज था, पहले क्या बोलूं, बाद में क्या बोलूं, बाद में क्या बोलूं। अब 4 श्लोका या 2 श्लोका किसके आएंगे, भोजन के बारे में आएंगे, फिर और श्लोका यज्ञ के बारे में, और श्लोका दान के बारे में। ऐसा ब्यूटीफुल एक अच्छा सा सिस्टमैटिक वे में भगवान बोलते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना माता जी। तो अब जो सतोगुणी व्यक्ति है, आयु सत्वा बल आरोग्य, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। एक बार आप मंदिर में आइए, कितना ब्यूटीफुल टेस्टी भोजन रहता है। ऐसा नहीं है कि भैया प्याज लहसुन छोड़ दिए तो ये तो बेकार टेस्ट चले गया। एक बार खा के देखिए भगवान का प्रसाद मंदिर में, जरा आप बोलेंगे अरे इतना ब्यूटीफुल रहता है, इतना स्वादिष्ट रहता है, हाँ भगवान का प्रसाद। देन हम लोग भी घर में क्या करेंगे, एक बार छोड़ के तो देखिए, उसमें वही टेस्ट रहता है और अच्छा टेस्ट रहता है, क्योंकि आप भगवान को प्रसाद चढ़ा दिए, अमृत बन गया वो। तो एक बार करके तो देखिए ना, एक बार ये जन्म भगवान को दे के तो दे दिए, कई बार दे दिए ना। एक बार भगवान की वाणी सुन लो माता जी प्रभु जी, बस ये एक जन्म भगवान के लिए, भगवान की जो भगवत गीता में बता रहे हैं वो सुन लो बस। नेक्स्ट जन्म नहीं सुनना है ना मत सुनो, नेक्स्ट जन्म नहीं सुना है मत सुनो, कई जन्म से नहीं सुनते हुए यार मत सुनो, लेकिन ये जन्म सुन लो ना। वो हमसे बोल रहे हैं कि ऐसा आहार वो हमेशा क्या करता है, सात्विक आहार खाओ। खाने के लिए भी भगवान देखो बोल रहे हैं कि ऐसा जो आहार अगर आप लोग खाते हैं तो ये रसमय रहता है, स्निग्ध रहता है, स्वास्थ्यप्रद रहता है और हृदय को भाने वाला है। लेकिन हमको शुद्ध सतोगुण में आना है तो क्या करना है, भगवान को जो प्रसाद अर्पण करते हैं वो खाना है। देन हमारे में भक्ति बढ़ जाती है। वरना वही सुख का आनंद हमको कहाँ के पे ले डूबेगा, स्वर्ग को लेके डूबेगा। हमको सिर्फ भगवान को, भगवान का झूठन, भगवान का उच्चिष्ट, भगवान को जो चढ़ाते हैं वो भगवान का हमारे लिए अमृत है, अमृत है। और ऐसा जो पैसा कमाते हैं, मैं पैसा कमा रहा हूं, सेल्फी डाल रहे हैं। कल ही मेरा ही फ्रेंड है, क्या करेंगे, अच्छा सा बीकॉम का, वो कहाँ पे, मैं बैंगलोर पहुंच गया हूँ, सबसे बड़ा, आई एम सिटिंग इन द बैंगलोर बिगेस्ट होटल, एंड वो अच्छा सा फेसबुक पे स्टेटस डाल के फोटो डाल रहा है। और हमारी दूसरे मित्र क्या कर रहे हैं, हरी बोल, यस हरी बोल नहीं, आज को हम तो हरी बोल बोलते हैं, वो यस फाइन, यू आर ग्रेट, एक्सलेंट, अरे तू तो बहुत बड़ा बन गया। ये क्या बात है, तकलीफ है यार। ये लोग बोल रहे हैं तू कब आएगा, यस मैं भी आऊंगा, मैं भी ऐसा कमा रहा हूँ, कमाऊंगा गधों के वैसा, देन वो होटल में जाके मैं भी खर्चा करूंगा, टॉप होटल है। ये कितना है, तो ये बोल रहे हैं जो रजोगुणी व्यक्ति है क्या खाता है, अत्याधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शिष्ट तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय है। ये रजोगुणी वालों को टेस्ट के पीछे भागते हैं। आई वॉन्ट स्पाइसी, यू नो, बहुत स्पाइसी रहना, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो ही जाएंगे हम, भले ही 1000 रुपये खर्चा हो, लेकिन जाएंगे। हाँ
देन फाइनली ऐसा भोजन क्या होता है, शोक दुख और रोग उत्पन्न करता है। ठीक है माता जी प्रभु जी, तो हमको करना चाहिए ऐसे भोजन को अवॉइड करना चाहिए, जैसा मन वैसा, सॉरी जैसा अन्न वैसा मन, तो हमको वो अवॉइड करना है। और यथा यमाम गता रसम पूति पर्युषितम यच्चयत उच्छिष्टम आपि चामेध्यम भोजनम तमसः प्रियम। क्या बोल रहे हैं, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। लेकिन आजकल तो ठीक है, ज्यादा दिनों तक हम लोग फ्रिज में सड़ा सड़ा के रख रहे हैं, फ्रिज में लाके डंप कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ला लिए, फिर ठीक है आपको वॉकिंग भी हो जाती है, ठीक है, फिर गए वेजिटेबल मार्केट को फिर ला लो। लेकिन ये नहीं है कि उसको हम कई दिनों तक रख रहे हैं, वो खराब भी हो गया तो वो हम खा रहे हैं। तो ये सब तमोगुण को उत्पन्न करता है। खाना ठीक नहीं है नहीं, लेकिन आपको रोग भी लाएगा। रजोगुण का खाना तमोगुण का खाना कहाँ पे लग जाएगा, रोग लाएगा ना। मांस मच्छी जो भी है, ये बोलते हैं ना, ये फ्रिज में रखा हुआ इतना दिन है वो दिन है। भैया हम लोग जब बोलते हैं ना ऐसा, किसी मृतक व्यक्ति को पास में अगर हम लोग गए तो अगर उसकी शैया जो जो उसकी बॉडी को टच भी नहीं करे, घर को आके नहाते हैं। लेकिन ये लोग तमोगुणी वाले, उसको वो ही आनंद मिलता है, उसमें ही डूबते हैं वो लोग। तो ऐसा तमोगुण का अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होता है। ठीक है, ऐसा भोजन नहीं खाना है। और क्या बोल रहे हैं, यज्ञ, यज्ञ तो हो गया भोजन के बारे में, यज्ञ, फिर तपस्या, देन वाणी की तपस्या, देन दान, अलग अलग भगवान बताएंगे। अब यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। यज्ञ क्या है, सात्विक होता है, जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार समझते हैं, और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, विधि दिष्टो या इज्यते, क्या बोल रहे हैं, यश्त्वयाम एवती मनः। वो बोल रहे हैं कि भगवान हमको फल की कोई इच्छा नहीं करना है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वहां पे भी बोला गया 10वें अध्याय में, जप ही हमको भगवत धाम लेके जाएगा। वो यज्ञ वो होता है, हमको सिर्फ ऐसा यज्ञ करो जिसमें कोई फल की आकांक्षा, भगवान से भी बिजनेस नहीं करना। भगवान मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, लोगों को भगवत गीता ये दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और इतना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, अब तो मेरे को भगवत धाम लेके जाओ। नहीं नहीं, भगवान को मालूम है कब लेके जाना है। सिर्फ आपका काम, आप दास है भगवान के, यहाँ पे भी दास वहां पे भी दास। आप भगवान को आदेश नहीं दे सकते हैं। कल तात्पर्य में पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, वो लोग मूर्ख है जो भगवान को यस प्रकट हो हमारे सामने क्यों होंगे। भैया भगवान को क्या काम नहीं है? भगवान जो सृष्टि का रचैया है, ये धरती उसके लिए एक राय के बराबर है, उसको आदेश दे रहे हैं आ जाओ मेरे सामने ठहरो, क्यों आएंगे? तुम सेवा करना है, तुम्हारा काम, वो लेके जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन हे भरसते, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के गर्भवश किया जाता है वह राजसी है। अगर कोई देखते हैं कभी क्रिकेट मैच, हमारा भारत वर्ल्ड कप जीतना, यज्ञ कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर, यस मैं यज्ञ कर रहा हूँ, पेपर में डाल रहे हैं, तो ये सब अपना नाम के लिए करते हैं, ये रजोगुणी है। और विधिहीनम अशस्त्राणाम मंत्रहीनम अदक्षिणाम, वो बोल रहे हैं जो शास्त्रों में निर्देश के अनुसार नहीं करते हैं यज्ञ, शास्त्रों में बताया गया एक, और ये करते हैं कुछ और, अपने मनमाने ढंग से जो का यज्ञ करता है वो गलत है। हाँ, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, वो पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, तथा श्रद्धा के बिना, श्रद्धा ही नहीं है हम यज्ञ कर रहे हैं, हमको ये विश्वास ही नहीं है हम ये यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए, नहीं, देन फाइनली ये यज्ञ तामसी है। एक्चुअली यज्ञ, जब हम लोग ये यज्ञ डिसाइड करते हैं यज्ञ करने के लिए, आज ये तो कलयुग है। पहले क्या था, यज्ञ जब करते थे, यज्ञ में अग्नि प्रकट हो जाती थी, उसको मैच बॉक्स लेके आरती कपूर डाल के जलाया नहीं जाता था। हाँ, वैसे वैसे मंत्र, वैसे वैसे उच्चारण करने वाले ऋषि महर्षि मुनि, ऐसे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, वो आते थे, हम करेंगे आपका यज्ञ, हम करेंगे। तो दैट इज व्हाट रियल यज्ञ। पहले के यज्ञों में घोड़ों को, अश्वों को क्या किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ करे, बाद में अश्वों को बलि दिया जाता था। आजकल ये संभव नहीं है। अगर हम अश्वों को छोड़ देंगे, पता नहीं किसके घर में जाएगा, और क्या उत्पात मचाएगा, इन्हें तो कौन पकड़ लेके जाएंगे वो भी नहीं मालूम, किस गली में चले जाएगा वो भी नहीं मालूम।
तो ये आजकल नहीं है। घी 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 बहुत प्यूर है बोल रहे हैं, नाम के लिए वो ऊपर लिखा रहता है प्यूर है, ये सामग्री भी इम्प्योर मिल रही है। तो आजकल वो साधना नहीं है, लेकिन कलयुग के लिए भगवान चैतन्य हमको आके क्या बोले हैं, स्वयं कृष्ण भगवान, संकीर्तन यज्ञ करो, भगवत धाम वापस चले जाओ। और देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, शरीर की तपस्या क्या है, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर की तपस्या है। शरीर से अगर आप तो कुछ तपस्या करना चाह रहे हैं तो परमेश्वर की सेवा करो, गुरु जो बता रहे हैं गुरु की सेवा, वाणी सेवा या वापू सेवा, जो भी है आपको आईडीसी कोर्स में बताएंगे और हम लोग, तो वहां पे बताए तो ब्राह्मणों की सेवा, माता पिताओं की, गुरुजनों की, ऐसे अलग अलग क्या बताते हैं, आप शरीर से तपस्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक शारीरिक तपस्या है। लेकिन नहीं, मैं वाणी से भी कुछ तपस्या करूंगा क्या, यस करेंगे। वाणी की तपस्या क्या है, सच्चा, वो सच्चे, यानी राम जी, देखो राम जी को कभी गुस्सा आया, कृष्ण भगवान को स्वयं गुस्सा आया, सबको अच्छे लगते थे वो, वैसा हम लोग सच्चे, इवन युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या करते थे, सच्चे थे, सच्चे, सबको भाने वाले, अच्छा, सबका सुनते थे। मैं अब क्या करेंगे बोलो, अरे भैया उनके बच्चे उप पांडव है, जब सब मार दिया गया, देन फाइनली व्हाट, वो पूछ रहे थे, मैं धर्म की एक बात कहूंगा, मेरे जो पांडव है सब लोग मर गए, अब ये जो ना इनका क्या करेंगे, हमारे गुरु का पुत्र, गुरु पुत्र तो वो तो मार के चला गया, क्या करेंगे। तो वो सबको आपका आपका ओपिनियन बोलो, आपका ओपिनियन बोलो, आपका अच्छा, युद्ध करना या नहीं करना, मीटिंग लगा के डिस्कशन चल रहा, आप क्या बोलते हैं, हमारे 13 साल का वनवास तो हो गया, क्या युद्ध करना जरूरी है, आपका ओपिनियन दो, दैट इज व्हाट। ये लोग क्या है, युधिष्ठिर महाराज से हमको समझना चाहिए, हम लोग ना वैसे नहीं है, हम लोग ना हमारा डिसीजन पहले सुना देते हैं, मैं कौन हूँ, आरती माता जी हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही करेक्ट है, मेरा ही चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा, मैं हाल में बैठी हूँ, मैं जो टीवी लगा रही हूँ वही चैनल आप लोग सब देखेंगे, मैं क्योंकि मैं घर में कमा रहा हूं भैया, मैं बहुत बड़ा हूं ये घर का, ये जो भावना है, ये क्या है, सबको नहीं भाते हैं, सच्चे भाने वाले हितकार, अन्यों को हमेशा चुभने वाले वाक्य बोलते हैं, लोगों को आंसू जब तक नहीं निकालते हैं, हमको आनंद नहीं मिलता, जब तक पत्नी को टोंच, पति को पत्नी को, या पति व सासू को, सासू बहू को, ये आजकल चल रहा है। हाँ, हम लोग वट एक बार ना माता जी, बच्चा अपना ही बेटा जब तक कमाया नहीं, देखो बहुत अच्छा रहता, पप्पा पप्पा, एक बार उसके जोम में गांधी जी आ गए, यानी कमाना जब स्टार्ट कर दिया, उसका रियल रंग बदलने लगते हैं, और शादी कर लिए बाद में तो टोटली बदल जाएगा। हमको ये डाउट आएगा, ये वही बच्चा है जिसको मैं, हाँ बेटा आ खा मेरे हाथों से, जो मैं खाना खिलाई, या वही बच्चा है, दैट इज व्हाट। तो अन्यों को क्या करना है, अब वो क्या करने लगता है, ऐसे एक शुभ, अरे भैया ये लोग कई को है तो मरते क्यों नहीं, ऐसा वो इंटरनली भी लोग, कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वाणी की तपस्या हम में आना चाहिए। कभी कभी रास्ते में ओके किसी से गलती हो जाती है, ओके बोलना चाहिए, नहीं लड़ने के लिए ये जीवन नहीं मिला, भक्ति करो, पतली गली से निकल जाओ, कहाँ पे, भगवत धाम। अब मन की तपस्या क्या है, हमेशा संतोष में रहना है, सरलता रहना है, गंभीरता रहना है, हमेशा भक्त गंभीर होते हैं, उनको मालूम है मेरे को करना क्या चाहिए, कौन सी क्लास अटेंड करना है, अच्छा अटेंड करके मैं क्या ले, मैं सब में भी अच्छे गुण और अच्छा समझाते हैं, कुछ कुछ टेक अवे बुरा भी रहता है, यस मैं उसका अच्छा सा ग्रहण करता हूँ, मैं बहुत अब सीरियस हो गया हूँ, गंभीर होना चाहिए। गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप कैसा रहता है, एक गंभीर रहता है, वो समझ जाता है मेरे को भगवत धाम से निकालना है तो मेरे गुरु की उंगली पकड़ के मैं जाऊंगा। तो आत्म संयम जीवन की शुद्धि है, ये मन की तपस्या है। हाँ, मेरी मर्जी नहीं चलेगी भैया, भगवान की मेरी मर्जी चलेगी, ठीक है ना। और भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा, 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाती है, ठीक है ना। ये जो 3 प्रकार की अभी तक, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, और अभी हम लोग देख लिए ना, ये जो 3 प्रकार की तपस्या है, ये तपस्या क्या है, सात्विक तपस्या कह जाती है। अब विभीषण, विभीषण देखो, वो भले ही राक्षस, कोई कल माता जी एक बोल रहे थे, प्रभु जी क्या करना, आसपास में ना सब ऐसे लोग हैं, मैं चाह रहा हूं तो भी, मैं भगवत गीता चाह रहा हूँ, वो लेंगे नहीं,
भले ही वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, नहीं तो एक्चुअली क्या करना है, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। तो विभीषण के भी परिवार में कौन थे, सब असुरी लोग थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति छोड़े क्या, शरीर से तपस्या, वाणी की तपस्या पूरी तरह से वो क्या करे, समर्पण कर दिए। किसको, भगवान को। देन वो क्या हो गया, देन फाइनली भगवान उनको आके बोल दिए यस, जब अभी अभी राजा से युद्ध भी नहीं लड़े, वहां जाके रावण से युद्ध भी नहीं लड़े, राज्य का अभिषेक कर दिए, जाओ मैं तुमको राजा बना दूंगा। ये है। और गोस्वामियों के जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जैसे कल बताया गोपाल भट्ट कहानी। आज मैं बहुत कहानियां बोल रहा था, लेकिन पता नहीं वो समय तो चले जा रहा है। कल अध्याय कंप्लीट कर दूंगा। तो हम लोग गोपस गोस्वामी बहुत पैसे वाले थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, देवर प्राइम मिनिस्टर्स एक्चुअली। उतना पैसा रह के भी वो क्या करे, सब छोड़ दे के चैतन्य महाप्रभु के यस मिशन में जुड़ गए। अब मैं भगवान जो बोलेंगे हम करेंगे, यस भगवत धाम जाना है, पैसा वाला बनना नहीं है ये जीवन में। आज जो हमको वृंदावन जा रहे हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, बड़े बड़े मंदिर को दर्शन कर रहे हैं, ये गोस्वामियों का देन है। ये गोस्वामियां जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले गए, यहाँ देखने लगे ये तो पूरा डाउन टू अर्थ हो गया है, सब टूट गया है, ये को अब वो जाके बोलने, वो तो स्वयं कृष्ण है। जब वो चलते थे वो समझ गए, वृक्ष भी समझ के रोने लगे, वृक्षों को वृक्ष भी वर्ड खुशी से, आनंद से भव विभोर हो गए कि हमारे ठाकुर आ गए वृंदावन में। तो वो जब चलते थे, इवन जानवर तक भी वट लड़ना, शेर वट बोलते ना, हिरन, वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एंजॉय। फाइनली वो लड़ रहे नहीं, एंजॉय यानी वो बोलते थे चलो आप लोग लड़ो मत, क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र जपो। तो वो भी क्या करते थे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी राग में गाओ, लेकिन जुड़ जाओ। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु जब चलते थे, इवन जानवर तक भी व्हाट क्या कर रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं। हाथियां गुस्से से आए, चैतन्य महाप्रभु व्हाट एक स्नान कर रहे थे, तो हाथियों पे थोड़ा सा पानी डाल दिए, हाथियां भी साइलेंट, देन वो लोग भी यस एंजॉय हरि का नाम लेने में। ये है चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण है, बस आप समझ गए। देन वो हमको समझना चाहिए, ये जो सना हमारे गोस्वामियां हैं, हमको ये इतना अच्छा सा वरदान दिए। आज जो हम जाके मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, उनका वरदान है ये। और जो तपस्या दंभ पूर्वक, अब तपस्या लोग जो दंभ पूर्वक सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न किया जाता है, वह रजोगुणी है। हाँ, मेरे को ये चाहिए, सम्मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और ऐसी तपस्या जो कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, तपस्या रजोगुणी तपस्या है। ऐसी तपस्या नहीं करना जहां पे हम लोग कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं ये करूंगा मेरे को कुछ मिलेगा, नहीं नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनिष्ट करना या हानि पहुंचाना के लिए जो तपस्या की जाती है, वो कहलाती है तामसी लोग हमेशा दूसरों को मूर्खता पूर्वक तकलीफ देते हैं, ये सब नहीं करना है। तो फाइनली उनका क्या रहेगा, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को तो ऑलरेडी बता दिए हमको, ऐसे लोगों को कहाँ पे डालेंगे, देन फाइनली नीचे लोकों में जाएंगे। लेकिन जो भगवान हम ना तो हम तब सतोगुण में रहना, ना तो रजोगुण में, ना तो तमोगुण में, शुद्ध सतोगुण में आना, गुणों से लांगना, कैसा, भगवान को जोड़ ना, ग्रह मेदी से ग्रस्त बनना, भगवान को सेंटर में रख लिए, भगवान के चरण को, यस हरि चरण दुख हरण, मेरे पास में आपके चरण है, मैं आपके चरण के सिवा कोई और चरण को नहीं पकड़ूंगा या पकड़ूंगी, ये विश्वास आना, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी, 2 अध्याय हो गए हैं, कहानी नहीं बोलाना, हो गया ये अध्याय मैं बोल दूंगा। एक कहानी, ब्यूटीफुल अध्याय कहानी है। कहानी क्या है, एक व्यक्ति क्या करता है, भगवान कृष्ण की हमेशा पूजा करता, धुआं देता, वट अगरबत्ती लगाता, सब करता, उसको तकलीफ हो गई, अरे मैं इतने दिन से कर रहा हूँ फिर भी मेरे को प्रॉब्लम्स है। वो क्या करता, उनकी फोटो निकाल के कोई और, चलो मैं क्या करूंगा, समझो अब हनुमान जी की, नहीं तो और शिव जी की, नहीं तो कोई सा भी दूसरे से फोटो ला लिया, रख लिया। आजकल पड़ोसियां तो बहुत है, चलो ला लो, आजकल ये मार्केट में इनका ट्रेंड चल रहा है, साधु बाबा
लोगों का ला लो। देन फाइनली फोटो के बाजू, ये कृष्ण की फोटो के बाजू इनकी फोटो लगा दिए, किनकी, दूसरों की फोटो लगा के अब वो क्या कर रहा है, अगरबत्ती सिर्फ भगवान कृष्ण को नहीं बता रहा है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से कट्टी बोल दिया। और वो क्या कर रहा है, दूसरों को फोटो यूं 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 यस घुमाते जा रहा है, और वो बोल रहा है। उसके मन में डाउट आ गया, पहली बार डाउट आया उसको, अभी तक डाउट नहीं आया। हाँ, पहली बार डाउट क्या आया, अरे मैं तो दे रहा हूँ धुआं, ये मूर्ति, ये जो फोटो लाया इसको दे रहा हूँ, ये फोटो, ये जो भगवान है इनको दे रहा हूँ, ये वो धुआं है कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, किधर, ये फोटो के पास में जा रहा है, ये भगवान को सूंघने के लिए नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान तो सूंघना नहीं है, ये भगवान को नहीं सूंघना है मेरे को। मैं बोल रहा हूँ ना कि कई दिनों से मैं पूजा करा फिर भी मेरे को तकलीफ दी है, मैं ये भगवान नहीं सुनना, तो मैं क्या करूं। चलो एक प्लास्टर ने तो कुछ तो भी एक लाके भगवान के अपने हाथ से क्या करने लगा, भगवान के चित्र पे जो नोच रहता है नाक को बंद कर रहा, कि क्या भावना से कि ये दो ब्यूटीफुल अगरबत्ती का धुआं है ना, मैं उनके लिए लाया हूं, तुम्हारे लिए नहीं लाया हूं, तुम्हारे से कट्टी। वो जब ऐसा समझने लगा, भगवान स्वयं दर्शन दे दिए। क्या बोल के दर्शन दिए, बेटा इतने दिन तक तू मेरे को फोटो समझ के पूजा करता था, आज पहली बार तू पूजा इसलिए करा कि मैं भी धुआं, ये फोटो नहीं हूं, मैं भी सांस लेता हूं, मेरे को ही ये धुआं जा रहा है। आज पहली बार में तेरी भावना ऐसी हो गई तो मेरा बन गया, इसलिए मैं तेरे लिए आ गया हूं। हम लोग ना माता जी, प्रभु जी, हम लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे ठाकुर जी हमारे पास में, हमारे भगवान के घर में वो है। हम टीवी को आजकल क्या कर रहे हैं, हाल में बड़ा टीवी 1 लाख 1.5 लाख का, अरे भैया सेंटर में लगाना है तो भगवान का आल्टर लगाओ, भगवान की कन्हैया की फोटो लगाओ, भगवान की पूजा का ग्रह लगा दो कि आते जाते बार बार कन्हैया को देखते जाना, नमस्कार चलते जाना दिल से, पूरे परिवार वाले भी उनको दंडवत, यस नमस्ते नमस्ते। मेहमान भी आएंगे तो पहले दृष्टि उन पे पड़ना, अरे क्या कर रहे हैं लोग, कितना ब्यूटीफुल सजा रहे। ये नहीं कि एक छोटे से शेल्फ में उनको डाल दिए, जाओ पड़े रहो, ये क्या है, पनिशमेंट दे रहे भगवान को। हम नहीं करना चाहिए। छोटा सा गिलास प्रभु जी, हम इतना ही गिलास लाएंगे, इतना गिलास में पानी, इतनी सी छोटी सी कटोरी प्रभु जी, छोटी सी प्लेट, क्या टू मच हो गया। और हमारे लिए ना बड़ा चांदी का, हाँ बड़े बड़े प्लेट, बड़े, अरे भगवान है, अरे वो सृष्टि का रचैया है, उसको देने के लिए सोच रहे हैं। हरे कृष्णा, मैं हट गया टॉपिक से, सॉरी मेरे से गलती हो गई। देन जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे ये अध्याय। देन जो दान कर्तव्य समझकर, हाँ आप दान बोल रहे हैं, देखो दान कर्तव्य समझकर अगर हम करते हैं, कि किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, अब हम लोग किसी को भी गीता का वितरण करें, तो हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बुक्स को जितने लोग हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी है, गृहस्थ लोग जो भगवान के जुड़ गए हैं इस्कॉन से, वो लोग घर घर जाते हैं, ले लो ना भगवत गीता, नहीं तो भगवान के और इसलिए प्रभुपाद के और दूसरे बहुत सारे बुक्स है, ले लो ना ले लो ना ले लो ना, रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई आशा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। कल एक जना बोल रहा था 2-3 दिन के नीचे, आपको कमीशन मिलता क्या, हाँ मैं बोला यस कमीशन मिलता ना, गोलोक मिलता, वैकुंठ धाम मिलता, इसलिए हम कर रहे हैं। कमीशन में भगवान हमको वो देंगे, क्या करेंगे, मती मारे गई लोगों को। दान अगर हम लोग जब कर्तव्य समझकर करते हैं, किसी प्रत्युपकार की आशा नहीं के बिना, सच समुचित काल तथा समय में और योग्य व्यक्ति को जो दान देते हैं वो सात्विक माना गया है। ठीक है, योग्य व्यक्ति को जब हम देते हैं वो दान सात्विक है। हम लोग अयोग्य व्यक्ति को देंगे तो उसके कर्म भी हमको लगेंगे। आजकल कोरोना में ये चल रहा था, क्या चल रहा था, हम थोड़े से चावल लॉकडाउन में दिए, भाजी वो दिए, आलू टमाटर दिए, सेल्फी। वो ये रजोगुणी है, मंदिर में जाते हैं और भगवान को वो कुछ ना कुछ देते हैं। अरे भैया वहां पे मैं फैन डोनेट करा, कभी कभी कोई मंदिर में जाओ फैन पे लिखा रहता है डोनेटेड बाय सो एंड सो, जालियों पे लिखा रहता है डोनेटेड बाय, अरे भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा बोलता है और हर जगह पे बोल रहा है मार्बल डोनेटेड बाय, ये डोनेटेड बाय, क्यों, तेरा क्या था जो तू भगवान को दे सकता, और भगवान में ऐसी क्या कमी है जो भगवान तेरे से लेंगे। नहीं, सेवा की भाव ही नहीं है वहां पे, मैं मेरे ठाकुर को दूंगा, तड़प रहे नहीं, इसलिए वो रजोगुणी है। तो भगवान बोल रहे हैं किंतु दान प्रत्युपकार का भावना, मैं ये कर रहा हूं मेरा नाम आएगा डोनेटेड भाई, मैं सेल्फी डाल के लोगों को बताऊंगा प्रभु जी मैं ना इतने गीताओं को बांटा, ये हमको रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं है। भक्तों में भी बोलते हैं लेकिन उत्साह बढ़ता है, हमको भी बोलते हैं, हम कभी कभी बोलते हैं हम इतने करें, आनंद आता है, हरी बोल बोलते हैं, उसको देख के हमको भी लगता है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं भी करूंगा तड़पना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हमको नाम नहीं चाहिए,
नाम नहीं चाहिए। तो ये बोल रहे हैं प्रत्युपकार की जो भावना हमें रखता है वो रजोगुणी है, ठीक है ना। एंड फाइनली ठीक है, ये हम लोग ओम तत्सदिति, ये भी क्या बताया गया, सृष्टि के आदिकाल में एक्चुअली ये जितने भी हम यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, हमको पहले भी क्या करते हैं, दे ओम तत्सद, ये तीन शब्द परब्रह्म यानी स्वयं ब्रह्मा जी को सूचित करके करने के लिए प्रयुक्त किया गया जा रहा है। ये तीन सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों में, एक्चुअली ये जितने भी यज्ञ करते थे पहले क्या करते थे, ब्रह्म को संतुष्ट करने यानी भगवान को संतुष्ट करने के लिए ओम तत्सत यानी मैं भगवान तुम्हारे को संतुष्ट करने के लिए ये कर रहा हूं। लेकिन आजकल हम नहीं करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमारी संतुष्टि, हमारी संतुष्टि, हमारी संतुष्टि, ठीक है ना। थोड़ा सा ये समय नहीं है, लेकिन ये एक श्लोका को इतना डेप्थ में समझा सकते हैं, क्या करेंगे। चलो और एक क्या करेंगे, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में भी जो किया जाता है वह नश्वर है। हरि बोल। श्रद्धा ही नहीं है, दान दे रहे हैं, और श्रद्धा नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं, तो वह सब वेस्ट है भगवान पे। इसलिए वो जो भागवतम का श्लोका 5वां स्कंद का याद रखना, हर चीज भगवान से जोड़ लिए, देन फाइनली हम सफल हो गए जीवन में। अगर भगवान से जोड़े नहीं, देन फाइनली हमारा भगवान वही कई बार बोलते हैं, इसलिए इसके लिए क्या होता है, श्रद्धा के बिना अगले इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों भी व्यर्थ है। तो ठीक है ना, हर जो भी चीज हम करते हैं भगवान को जो जोड़ लो। अब ये दे रहा है, किसी को दान दे रहा है, उसके मुंह में सिगरेट है और वो उसको दान दे रहा है, आई एम रिक्वायरिंग सो एंड सो, अरे भैया वो पता नहीं करेगा क्या नहीं मालूम, तो ये नहीं देना, ठीक है। ऐसे जगह पे जो जो मंदिर निर्माण में काम में आएगा। हम लोग ऐसा आजकल तो ऐसा हो रहा है, हम लोग तो दान दे रहे हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कहाँ पे दान हमारा यूज हो रहा है। तो ठीक है ना, ऐसी जगह पे दो जहाँ पे इमीडिएटली आपको भी मालूम होता है भाई ये दान देने से हमको। यस, भिलवन मंगल ठाकुर जी की कहानी हर 17वें अध्याय में बताता हूँ, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा। ओके, लेकिन बता देंगे हम लोग, और 2-3 मिनट है। अच्छा, लेकिन किसी को जाना है तो माता जी प्रभु जी वेट वेट, बिल्वा मंगल ठाकुर की कहानी है, सिंपल बता दूंगा, लेकिन किसी को भी जाना है तो जाइए। 16 और 17वां अध्याय खत्म हो गया है हमारा, और कल शोभा मैया माता जी आ रही है, तो आप लोग सब जुड़िए। कल कुछ वो जैसा जो हमारे लिए आके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्रह्म संहिता अच्छा सा भजन करके गए ना, वो माता जी को कल आ रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करें माता जी को शिष्टाष्टकम पढ़ने के लिए, कल 18वां दिन है, 18वां अध्याय वो आएंगे और कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। किसके बारे में, भजन आपको सीखना है तो आइए, ये कक्षा में आइए, और श्लोका सीखना है तो ये कक्षा में आइए। उनके बारे में कल ब्यूटीफुल वो बोलने के लिए, अरे वो माता जी स्वयं आ रहे हैं। माता जी प्रभु जी कल आप भी आओ, और शिष्टाष्टकम कितना अच्छा रहता है जब माता जी गाते हैं, तो इतना दिल को चुभ जाता है, ऐसा मन करता है कि मैं भी करूं। तो आप लोग फिर कल से जुड़ जाओ। कल ब्यूटीफुल, जैसे ही मेरा अध्याय 18वां अध्याय जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, उतना डेप्थ के श्लोक का 18 अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं फर्स्ट हाफ नहीं लेता हूँ ज्यादातर, सेकंड हाफ जो इंटरेस्टिंग रहता है वही लेता हूँ। तो ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट तो नहीं दिख रहा है? तो एक ब्यूटीफुल कहानी है माता जी प्रभु जी बिल्व मंगल ठाकुर जी की। हम लोग तो बिल्व मंगल ठाकुर जी वो है, वो जब भजन करते थे, वो जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान ना हाथ जोड़ के वो टकरे, स्वयं कृष्ण भगवान उनके पास में आके सुनते थे। बिल्व मंगल ठाकुर जब बोलते थे, एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप धारण कर लेके उनके पास में आके उनके ही लीलाएं सुनते थे। ये उनके लीला हो, इसलिए ही माता जी प्रभु जी हम जितना हो सके भगवान की लीलाएं जहाँ पे बोला जाता है, हरि का नाम जहाँ लिया जाता है, स्वयं जब हम हरे कृष्णा मंत्र जब जपते हैं, ऐसा नहीं समझना भगवान स्वयं आके बैठते हैं। द्रौपदी जब पुकार रही थी तो भगवान क्या वहां थे? नहीं, आ गए, अप्रत्यक्ष, हमको दिखते नहीं, वो आ गए। वैसा ऐसा जब कभी भी भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का वर्णन होता है, भगवान के नाम जब लिया जाता है, भगवान भी आके उनको अच्छा दिखता है, बैठ जाते हैं। तो भिलवट मंगल ठाकुर इतना नहीं बने, पहले भिलवा मंगल ठाकुर इतने काम वासना था भिलवा मंगल ठाकुर में। अब उनकी कहानी देखेंगे, पहले वो पहले से भक्त नहीं थे जो भगवान को इतना मना लिए, ये वैसे नहीं थे। भिलवा मंगल ठाकुर के पहले के जन्म में जाएंगे। पहले सबसे पहले उनका जन्म क्या था माता जी प्रभु जी, भिलवा मंगल ठाकुर पहले एक
एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण, उनके गुरु का आदेश था। उनके गुरु का आदेश क्या था कि देखो अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, थोड़े पैसे लेके आओ, जाओ। देन वो क्या करने लगे, सबके पास में दान ले रहे हैं, क्यों, मंदिर का निर्माण करना है, दान ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहा है। देन वो अपनी गुरु की आज्ञा है, चले गए। एक एक बार क्या हो गया, फाइनली वो एक मृतक शिव मृत्यु की यात्रा बोलते ना, शिव की यात्रा, वो जा रहे हैं, राजा सामने है, और वो लोगों से पूछे कौन है भैया, मर गए सो, मृत्यु को जो प्राप्त कर दिए, कौन है वो ना एक रानी है। हाँ, वो राजा की बेटी है, वो सडनली अल्पायु में मर गई है, वो जो है सो उसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, देन वो भी पीछे 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 गए, जाके वो क्या करने लगे, जब वो मर गए, देन उसके जो आभूषण है, राजा तो राजा है, आभूषण क्या करे, उसके साथ ही लगा दिए वहीं जमीन में, उसके साथ वो उसके ऊपर ही वहीं छोड़ देके चले गए। देन फाइनली वो देखते गए, सन्यासी थे वो तो, वो उसको देखे, अरे ये तो पूरा सा अच्छा सा सोना चांदी यहाँ पे लगा दिए और चले जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा, ये सोना चांदी व्यर्थ में यहाँ पे गिरा हुआ है, मैं इसको लेके जाऊंगा, लेके जाके क्या करूंगा, मंदिर के कार्य में लगाऊंगा। तो वो खुशी से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, इतना सारा सोना यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन वो वहां से जाने ही वाले थे, ये लोग सब चले गए। देन वो लोग बैठे हुए थे, बैठ के अपने सन्यासी जो बिल्व मंगल ठाकुर, पिछले जन्म की बात बोल रहा हूँ, बैठ के इंतजार कर रहे थे, सब लोग चले गए, अब ये अच्छा सा गए। अब वो जैसे ही सोना चांदी हीरे मोती उठाने की कोशिश करे, वहां से आवाज आई, वो रानी जो मर गई थी, जो पूरी तरह से चले गई थी, वहां से जहां वो जगह से आवाज आई, क्या आवाज आई कि हे ना, क्या बोलते हैं, सन्यासी मत ले, ये जो ये मेरे है, ये मेरा और तेरे को नहीं नहीं, मैं क्यों ले रहा हूं मालूम, तुम तो चले गए, तुम्हारा तो सब कुछ हो गया, अंत क्रिया बोलते ना, सब चले गए, फिर भी क्यों इतनी आसक्ति लगा के बैठी हो, चलो दे दो मेरे लिए। वो बोलने लगी, नहीं तेरे को अगर चाहिए, नहीं तेरे को क्यों चाहिए, मेरे मंदिर को बनाना है, मेरे गुरु ने आदेश दिया, ओके तेरे को अगर चाहिए ना, मैं तेरे को बोल रही हूँ, तू क्या कर, मेरे पिताजी के पास में जा, वो राजा है, वो राजा के पास में जा, मेरा एक बेडरूम है, बेडरूम में पलंग है, पलंग के नीचे एक छोटा सा होल है, वो वहां पे एक बॉक्स है, बॉक्स में कई सारे मूल्यवान, बहुमूल्यवान बोलते ना, कॉस्टली एकदम हीरे मोती रखे हुए, ला ले जाओ। वो किसको भी नहीं मालूम, सिर्फ मेरे को मालूम। वो जल्दी जल्दी भागता हुआ ये छोड़ दिया, वो ये जितना भी यहाँ पे रखा हुआ था छोड़ दिया, छोड़ दे के वो चले गया। चले जाके राजा को बोलने लगा, राजा ऐसा ऐसा हुआ, आपकी बिटिया, आपकी वो जो थे अभी तक जो आप कल परसों जो जिनको टाटा बोल के आए हैं, वो मेरे को बोली है, मेरे को आदेश दी कि उसका फलाना फलाना कक्ष है, वो कक्षा में फलाना फलाना जगह पे, फलाने जगह पे, फलाने बॉक्स में ये है। तो राजा तुरंत गया, तुरंत जाके सचमुच में देखने लगा, एंड वो राजा चकित रह गया कि यहाँ पे तो है। तो वो बोलने लगा, हाँ मेरे मरने वाली बिटिया की, रानी की यही इच्छा थी शायद, मैं क्या करूंगा, तेरे को दे दूंगा, ले ले जा, क्योंकि उसने बोला तेरे को देना है, मैं बोलूंगा मैं भी तेरे को ही दे रहा हूँ, जा क्या करता कर ले। वो तो भागा भागा भागा, मंदिर के कार्य में पूरा पैसा, हीरे मोती सोना चांदी लगा दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा पैसा कम हो गया। अब जैसे ही पैसा कम हो गया, फिर वो क्या करने लगा, फिर भाग के उसको याद था, अरे अब तो वो चले गई शायद, जब बोल तो मैं वहां पे हीरे मोती जमीन में से निकालने की कोशिश करा, लेकिन अब तो वो चले गई शायद। मैं वो फिर से गया, फिर से जाके चुपचाप ये बार फिर से निकाल रहा था, निकाल के पूरी तरह से ले लिया। अब उसके मन में क्या था, सन्यासी के, मैं मंदिर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये तो अब चले गई, इसको क्या करना है। लेकिन उस वहां से श्राप लगा, उसको श्राप लगा, क्या बोल के कि तुमने, मैं इतना अच्छा सा तुमको समझाई, मत लो मत लो मत लो, तुमने ये लिया, जाओ नेक्स्ट जन्म में तुम कामी बनो, तुम्हारे को ये जन्म में भगवत धाम नहीं जाएंगे। देन फाइनली उनको श्राप मिला। श्राप मिलने के कारण सन्यासी तो वट, ये लोग क्या हो गया, पूरी तरह से उनका पतन हो गया। अब वो नेक्स्ट जन्म मिला उनका, नेक्स्ट जन्म किसका मिला, बिल्व मंगल ठाकुर बन गए नेक्स्ट जन्म में, बिल्व मंगल ठाकुर तो बन गए। अब नेक्स्ट जन्म में इतना काम वासना था उनमें कि आई लव यू, यस, किसी को भी काम वासना से देख रहे थे। एंड वैश्या से इतना अच्छा, जो रानी थी ना, उसका भी नेक्स्ट जन्म हुआ,
उसका भी नेक्स्ट नाम हुआ वो रानी। अब उसको भी ये हीरे मोती इसकन से लेना है, तो इनडायरेक्टली उसका भी फिर से जन्म हुआ, वो बन गई चिंतामणि। देन वो क्या करने लगी, एंड एक वैश्या बन गई, वैश्या बन गई ये बिल्व मंगल ठाकुर का आई लव यू। यस, फाइनली ये दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंड फाइनली जब एक दिन स्वयं बिल्व मंगल ठाकुर के परिवार में उनका पिता का देहांत हो गया, और सब गांव वाले बोलने लगे अरे चलो अंतक्रिया करो, ये करो वो करो। वो बोलने लगा नहीं, मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वहां पिता मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और ये अपना दुख दुख को बांटने के लिए जा रहा है किधर, चिंतामणि के पास में। जो वैश्या है वो स्त्री के पास में जा रहा है, ऐसा तूफान आ रहा है, उसको नदी नदी का पार करना था, लेकिन वो क्या करा, बड़ी यस वो तो वो कुछ भी डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी हो मेरे व्हाट गर्लफ्रेंड के पास में जाऊंगा, वैश्या के पास में जाऊंगा। एंड वो क्या करा, समुद्र में कूद गया, वट वो जो भी है नदी में कूद गया। वहां लहरें आ रही है, फिर भी तीरते 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 माता जी प्रभु जी कहाँ, अब रास्ते में क्या हो गया, एक वो समझने गया बहुत तूफान का, बहुत लहरें आ रही है, अब मेरे को बचना चाहिए। देन फाइनली वो समझा एक लकड़ी एक झाड़ से गिर गई है, पेड़ से लकड़ी, वो लकड़ी का सहारा लेऊंगा। वो लकड़ी पे हाथ रख के धीरे धीरे से आगे आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही नदी से बाहर निकला वो देखा अरे ये तो एक मृतक व्यक्ति है। मैं जा जाके इसका इसका सहारा लिया, चलो ठीक है यहाँ तो आ गया, अब तो मेरे को मेरी चिंतामणि, मेरी वैश्या, मेरी फ्रेंड मिलने वाली है। जल्दी जल्दी वो चला गया। तूफान का रात रात तूफान की थी, वर्षा हो रही थी। भागते भागते वो क्या करा, डोर नॉक करा, दरवाजा बंद है। अब वो क्या करा, दीवार चढ़ के क्या करा, कूदने की कोशिश करा। दीवार चढ़ते हुए चढ़ने जा रहा था, अब वो अंदर कैसा कूदेंगे, रस्सी का सहारा। वहां देखा एक रस्सी दिख रही है, एक्चुअली वो सांप है। वो काम वासना इतना बोलते हैं ना इंसान को अंधा बना देता है, वो अंधा था, उसको वो सांप लटक रहा हुआ, सांप क्या दिख रहा है, रस्सी दिख रही है। सांप को पकड़ के वो नीचे कूदा। बाद में देखा रही ये तो मैं सांप को पकड़ा, चलो जाने दो। फाइनली वो ऐसा वैसा जैसा कि तैसा वो अंदर तो घुस गया। हाँ, चिंतामणि डोर खोल दी। अब वो बोलने लगी कितने तुम दीवाने हो गए हो, कितना काम भावना हो गया है तुम्हारे में। हाँ, अगर ये जो तड़प मेरे लिए जो तड़प रहे हो, हाँ, मेरे लिए जो इतना परिश्रम कर रहे हो, हाँ, मेरे लिए जो हमेशा चिंता करके आए हो, यही तुम्हारे पिताजी को वहां छोड़ के आए हो, क्या तुम असल इंसान हो? इतने गिरे हुए व्यक्ति हो, अगर तुम इतना जितना मेरे लिए जो कर रहे थे, हाँ, हाँ, ये जो सेवा, ये जो विचार वही भगवान के लिए अगर कर दिए होते तो अब तक तुम्हारे को भगवान मिल जाते थे, तुम भगवान धाम चले जाते थे। वो क्या हो गया, चिंतामणि अब गुरु के रूप में परिवर्तित हो गई। उसको उसके गुरु की वाणी याद आ गई। अच्छा, मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य क्या करना है, ये चीज व्यर्थ चीजों के पीछे भागना नहीं है, ओके, भक्ति करना है। अब वो चले गया वृंदावन मथुरा, यस, चले चलते 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 जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहे हैं, बिल्व मंगल ठाकुर माता जी प्रभु जी चले गए भक्ति करने के लिए, लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर की और पूरी तरह से क्या नहीं गई, इच्छाएं और नहीं गई। वो जस्ट उसके वचन दिल को लग गए और छोड़ के चले गए। एंड फाइनली वो जब जा रहे थे, एक शाम का व्यक्त समय था, एक ब्राह्मण परिवार में वो गए। ब्राह्मण तो कैसे है, अतिथि देवो भवा। अब वो उनको क्या करने लगे, अरे तुम भी ब्राह्मण हो बिल्व मंगल, यस आइए हम तुम्हारी सेवा करेंगे। एंड वो सेवा के माध्यम से वो क्या कर रहे थे, हाँ, अच्छा सा उनको खाना दे रहे थे, उनकी पत्नी भी उनकी सेवा कर रही थी। लेकिन फिर से आई लव यू, देन फाइनली फिर से इनकी काम वासना जाग गई। ये ब्राह्मण के पत्नी को देख के वो बोलने लगा, अच्छा ये तो बहुत सुंदर है। उसको याद आ गई अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड है चिंतामणि। एंड वो बोलने लगा अल्टीमेटली, यस मैं इससे कुछ ना कुछ करूंगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा। अब वो बोलने लगा ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, तुम मेरे को अतिथि देवो भव बोले, मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा मैं एकांतवास करना चाह रहा हूँ आपके पत्नी से, प्लीज गिव मी परमिशन। ब्राह्मण तो वो अपने आप अतिथि को क्या समझ रहा है, देवता समझ रहा है। वो बोल रहा है ठीक है, ओके पत्नी, गो विथ हिम, चलो जाइए। लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर जैसे ही रूम में आए,
और उनके केशों को देखे, वो जो वट बुरी नजर से उनको देखे और वो अपने आप को सोचने लगे मैं इतना कमीना, इतना नीचे, इतना गिरा हुआ हूं कि किसी और की पत्नी को भी मैं क्या देख रहा हूं, काम वासना से देख रहा हूं। देन मैं तो अब ये आंख रहेंगे तो ये सब को मैं देखूंगा, ये सब स्त्री के प्रति मैं आकर्षित होऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, वो उनके ही जैसा स्पिन रहता है माताजियों का ने, चूड़ामणि बोलो चाहे जो भी बने, क्या बोलते हैं कि उसको एग्जैक्ट प्योर हिंदी में तो हमको भी नहीं मालूम, तो वो ले लिए, ले लेके क्या करे, आंखों को, यस हुआ, आंखों को मार लिए और अंधे बन गए। अब अंधे बन गए, अब वहां से निकल गए, धीरे धीरे से वो ब्राह्मण घर के से निकल के अब सिर्फ भगवान को, अब वो बोले भगवान के सिवा मैं किसी और को देखूंगा नहीं, देखूंगा तो सिर्फ भगवान को देखूंगा। एंड भगवत धाम के भगवान के लिए वो इतना 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 भक्ति करे, अल्टीमेटली भगवान आके सुनते थे। वो जब भजन करते थे, भगवान नृत्य करते थे, वो जब इतना जुड़ गए बिल्वा मंगल ठाकुर कि अब एक दिन स्वयं भगवान, एक दिन नहीं आए तो चिंता में आ गए वो। अरे रोज वो एक बालक आता था मेरी कहानी सुनने, उसकी मधुर वाणी है, आज नहीं आया, वो टेंशन में थे। वो आके एक दिन स्वयं भगवान आके बोलने लगे वो बालक कोई और नहीं है, जो तुम लीलाएं बोल रहे हो वो सुन रहा था, मैं सुन रहा था। अब तेरे को क्या चाहिए, आंख नहीं है, मैं तेरे को आंख दे रहा हूं, ले ले। जैसे ही आंख दे दिए, वो भगवान की सुंदरता को देखने लगे और इतना भाव विभोर आनंद में आ गए, हे ठाकुर आप, मैं जो सोच रहा था उससे भी आप सुंदर है, 1000 गुना, लाखों गुना आप सुंदर है, हे भगवान क्या दृश्य है, आपने मेरा जीवन को यह सफल कर दिया। वो ऐसा बोल रहे थे। अब बोले अब मैं तेरे को आंख दे दिया हूं ना, तो रख ले आंख, मैं जा रहा हूं। वो बोले बिल्वा मंगल ठाकुर मेरे को ऐसा कोई चीज नहीं चाहिए जो आपसे दूर करे, मेरे को ये आंख नहीं चाहिए। अगर ये अच्छा सा दृश्य चला जाएगा, अगर मैं आपको ही देखना चाह रहा हूँ, ये अच्छा सा फोटो खींच रहा हूँ अब मैं मेरे मन में, अब मैं मेरी आंखों से किसी और चीज को देखूंगा, देन मेरी आसक्ति बढ़ेगी, मेरे को वो चीज नहीं चाहिए। देन फाइनली वो क्या करे, सब छोड़ दिए, भक्ति में लग गए माता जी, प्रभु जी। एंड भगवान भी ऐसे है, उनको भगवत धाम लेके चले गए। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को डरना है, कभी भी अपना पैर फिसल सकता है, अपने पैर को फिसलने नहीं देना है। ये आसक्तियां वेस्ट है, ये नश्वर चीजों के पीछे हमको भागना नहीं है। बस शेष देख लो माता जी, प्रभु जी, 25 साल 30 साल रह गए हैं, अभी तक तो बहुत भाग लिए, अभी और बता नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। मैं जब 40 के प्लस में आ गया हूँ देन मैं सबको ही ऐसा देख रहा हूँ, थोड़ा सा जीवन है, शेष जीवन थोड़ा बहुत तो भक्ति कर लेंगे, भगवान को मना लेंगे। गृहस्थों के लिए इतना टफ नहीं है, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए 24/7 रहना पड़ता, वो लोग बहुत कंट्रोल करना पड़ता। हमारे लिए ठीक है, आपको अच्छा खाना का इच्छा है, आपको घर में अगर बर्थडे हो रहा है, भगवान को केक चढ़ा दो, क्या वेज केक नहीं मिलता क्या? हाँ, भगवान को अच्छा बढ़िया सा सीख लो, ओवन ला लो घर में, सब चीज कर सकते हैं। ये नहीं है कि भैया हम नहीं कर सकते, सब चीज भगवान को चढ़ाओ, कान्हा जी को चढ़ाओ, वही खाओ। और कोशिश करो, कभी कभी परिवार में अगर हम भक्त बन गए, पति नहीं भक्ति बने, कभी कभी क्या हो जाता है, वो रूठ जाते हैं, कभी कभी मनाना चाहिए। उन लोग अगर बोलते हैं ये क्या कर रहे हो सुबह शाम, और जा जाके इनकी क्लास ले रहे हो, ये तो छोड़ेंगे नहीं, 1 घंटे की कक्षा रहेंगे, बंदा डेफिनेटली ये 2-2 घंटे बिठा के छोड़ेगा, और ये बिल्कुल झूठ बोलेगा कि हाँ 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, ये कभी कंप्लीट नहीं करेगा, 1.5 घंटा 2 घंटे लेके पका देगा। सुबह में आजकल तो लेवल 2 भी ले रहा है, अभी और क्या करना है, इसकी क्लास में मत अटेंड करो, ऐसा कभी कभी बोलते हैं माता जियां को प्रभु जियां, प्रभु जियों को माता जियां को। उनको कभी कभी क्या करो, आई लव यू बोल लिया करो, वो भी शांत हो जाते हैं, उनको भी कहीं बाहर लेके जाया करो, तो परिवार में हमारी भी भक्ति टिके रहेगी। गृहस्थ आश्रम में है, भक्ति करना है तो परिवार को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कक्षाएं सुन रहे हैं, लीलाएं पढ़ रहे हैं, तो परिवार को अगर समय नहीं देंगे देन वो बोलेंगे आई विल डाइवोर्स यू, डाइवोर्स आजकल आ रहा है। तो एक दिन मैं अभी 18 डेज का अध्याय, 18 डेज के अध्याय के बाद में गृहस्थ जीवन और फैमिली जीवन को कैसा बैलेंस करके लेके जाना है, अलग अलग टॉपिक पे मैं क्लास लूंगा। लेकिन आप लोग क्लास में बने रहिए माता जी और प्रभु जी, जब तक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट नहीं होगा। हम लोग ब्यूटीफुल ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स यानी भक्ति लता के बीच को हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के में हम लोग भक्ति को, भगवत गीता तो सुन लिए,
प्रैक्टिकली कैसा अप्लाई करना। और ये बैच में मैं फर्स्ट टाइम गीता को 2 सेशन में, 2 बाणों में, गीता इन 2 एरोस, ऐसा एक अच्छा सा पीपीटी बना रहा हूं कि ये 2 क्लासेस में पूरे 18 अध्यायों का सार मैं मैक्सिमम कोशिश करके आपको बता दूंगा। माता जी प्रभु जी, कोशिश करके कक्षा में बने रहिए और सब लेवल 2 में जुड़िए। लेवल 2 क्या होता है, मैं आपसे एक बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेवल 2 क्या होता है, मैं एक छोटा सा पीपीटी शेयर करता हूँ। लेवल 2 वो है माता जी प्रभु जी, जो लोग लेवल 2 के बारे में नहीं जानते ना, मैं उनको बता रहा हूँ। जिनको जाना है आप लोग जाइए। लेवल 1, लेवल 2 का एक इंट्रोडक्शन है। ये लेवल 2 का इंट्रो कहाँ पे है, पीपीटी, हाँ, ये लेवल 2 का इंट्रोडक्शन माता जी प्रभु जी। एक हम लोग हमारे टेम्पल से अब 18 दिन हो गए, क्या छोड़ दे के जाना, क्या नहीं जाना है। हम लोग हमारे ये आज हिज ग्रेस नामनीसा दास प्रभु जी मालूम है आपको, उनके जो गुरु है परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज है, और उनके गुरु तो स्वयं शिला प्रभुपाद जी, वो तो सबको मालूम प्रभु जी। तो नेक्स्ट लेवल क्या है माता जी, अगर आप लोगों को जुड़ना है तो सदाचार में तो भी जुड़ जाओ, भक्ति शास्त्री में जुड़ जाओ। भक्ति शास्त्री क्या है वो, हाँ, वो हम लोग रेगुलरली अब क्लास डेली तो नहीं ले सकते हैं ना, तो आप क्या करो, हफ्ते में सप्ताह में दो दिन की क्लास होती है, वो लेवल 2। ऐसा भक्ति में हमको भगवत गीता के मैं 700 श्लोका तो नहीं कवर करा, समय का अभाव था, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। तो आप लोग माता जी प्रभु जी, आप लोग क्या, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेवल 2 में ज्वाइन हो जाओ। लेवल 2 में क्या रहता है, पूरे 700 श्लोका को अलग अलग प्रभु जी अलग अलग स्टाइल से, कोई पीपीटी बताते हैं, कोई बिना पीपीटी बताते हैं, कोई भगवत गीता में हम हमारी कक्षा में हम भगवत गीता रीडिंग करते हैं, छोटे बच्चों के ऐसा हर चीज पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ऐसा अलग अलग एक एक का अलग अलग स्टाइल रहता है। तो वैसा आप लोग लेवल 2 में ज्वाइन हो जाओ माता जी प्रभु जी। तो लेवल 2 में पूरे 700 श्लोक आपको बताया जाएगा। फिर शास्त्रों का और आपको इच्छा हो रही है, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेश अमृत और ईशो उपनिषद, ये सब क्या है, भक्ति में हमको आगे लेके जाने के लिए बहुत है, यानी आगे जाके आपको भी प्रचार करना है प्रभु जी। ये पूरे ना मैं भी करूंगी, मैं भी करके लोगों को बताऊंगा। हाँ, ये तो आप क्या करो, प्री भक्ति शास्त्री ब्यूटीफुल कोर्स है माता जी प्रभु जी, सब लोग ज्वाइन हो जाओ। इसके लिए पैसे देना नहीं है, सब फ्री है हमारे टेम्पल से। जस्ट आपका काम क्या है, थोड़ा सा आपका मोबाइल डाटा जिस दिन हमारी कक्षा होती है, ये वो व्यर्थ में नहीं गंवाना। वैसे तो आप गुड स्टूडेंट्स हैं, नहीं गंवाते हैं, रील्स हुए देख के, यूट्यूब के गलत ये वो वीडियोस देख के आप अच्छे से ही देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कल नेटवर्क यानी सप्ताह में 2 दिन सिर्फ हमारी कक्षा में ज्वाइन होना है आपको, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वैसा लेवल 2 होता है। ये एक सीढ़ी है माता जी, भक्ति में हमको प्रगति करना है तो जैसा हमको 5th फ्लोर जाना है तो नीचे ऊपर, ऐसा नीचे की सीढ़ी ऊपर की सीढ़ी ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं ना, तो वैसा लेवल 2 लेवल 3 लेवल, अब आपका लेवल 1 हो गया है, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ज्वाइन हो जाओ माता जी प्रभु जी भी। अब माता जी भी लिंक भेज रहे हैं, कल से ही भेज रहे थे, लेवल 2 के लिंक्स भी आ गए हैं, तो वो लोग सब लोग जुड़ जाओ। और ये नहीं है कि आप ये नहीं बोलना प्रभु जी हम आपकी, मेरे तो कोई कक्षा मेरी कक्षा उनकी कक्षा नहीं, कई टीचर, मैं तो समुद्र का एक बूंद से भी एक छोटा सा कण हूँ। हाँ, कई लोग और नॉलेजेबल पर्सन पढ़ा रहे हैं भगवत गीता, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 ले रहे हैं। जैसा हम लोग स्कूल में जाते हैं, एलकेजी से व्हाट 10th क्लास एक टीचर रहता है, 10th के बाद में इंटर में कोई और टीचर आता है, इंटर में डिग्री में कोई और टीचर आता है। तो वैसा हमारे पास में भी कई 150 150 टीचर से भी ज्यादा हो गए हैं। तो सब लोग सेवा में जुड़े हुए हैं, सब लोग व्यस्त है। तो आप सब लोग भी वही ज्ञान, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, तो सब में जुड़ जाइए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक माला, अगर जो लोग, इसके लिए कंडीशन क्या है, आपके पास में 18 दिन का सर्टिफिकेट रहना है और एक माला जप करना है। माला कैसा जप करना आपको बता दिया, माला नहीं भी कर रहे हैं तो 10 मिनट आप माला जब तक आई है, जब तो जो आरंभ कर लिए है, ये कोर्स में आप जुड़ जा सकते हैं। नहीं प्रभु जी हम ऑलरेडी 16 माला जप रहे हैं, प्लीज मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो, मेरा नंबर सबके पास में भी है। तो आप क्या करना है, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करो। देन फाइनली हम क्या करेंगे, आपको फिर 5th लेवल में 4th लेवल में डायरेक्टली हम आपको ले देंगे। और रंजन प्रभु माता जी काइंडली से वो बैंक के डिटेल्स आपको मनीषा माता जी, यानी तो मनीष प्रभु और प्रतीक्षा माता जी भिजा देंगे। तो वैसा माता जी प्रभु जी, ये हो गया लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। अब भक्ति सदाचार क्या है, भक्ति सदाचार ब्यूटीफुल कोर्स है माता जी। हम लोग को वैष्णव के एटिकेट्स नहीं है, आजकल जीवन लोगों पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज के अब आजकल रोड पे परसों एक देख रहा था, ऐसी देखते ना हम लोग आजकल कॉलेज में, आप लोगों पे भी मालूम है, हाँ, वो छेड़ते हैं लड़कियों को,
हाँ कभी कभी वट छेड़ते हैं। अगर वो पूछे माता जी बोली कि क्या तेरे घर में वट माता जी और बहन नहीं है, माँ बहनें नहीं है तेरे घर में, और ये बोलेगा यस माँ भी है बहन भी है, तेरी एक कमी है आजा। ये है आजकल आचरण। भौतिक दुनिया में किताबों में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को वैष्णवा एटिकेट्स नहीं है, बिल्कुल वैष्णवा एटिकेट्स नहीं है। तो वो वैष्णवा एटिकेट्स क्या है, वो एक वैष्णव क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति में कई बार प्रगति रुक जाती है क्योंकि हमसे अपराध होता है। तो वैष्णव अपराध क्या है, हाँ वो हमको भगवत धाम लेके जाने से वो हमको पीछे खींचते जा रहा है। वो क्या है वो सब हम लोग बताएंगे। और क्या बताएंगे, अब जैसा माता जी आए, भीष्म सुती बताए, कुंती सुती हर बार माता जी आ रही हैं, कल नहीं परसों फिर वो माता जी अनुराधा मैया आने वाली है, कुंती स्तुति बोलने वाली है हमको। तो वो माता जी जब आएंगे तो ब्यूटीफुल, जब वो माता जी हमको कुंती स्तुति, ये तो शॉर्ट बताएंगे, लेकिन ये ट्रेलर है, ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी रहता कहाँ पे, भीष्म स्तुति का, गजेंद्र मोक्षम का, ये सब बड़ा पिक्चर है। तो वहां पे अलग अलग प्रेयर श्रीमद् भागवतम से आपको डिटेल में समझाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में समय नहीं रहता है, देखे देखे नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है तो हम लोग आपको नहीं समझा पाते हैं। तो आप लोग क्या करना है माता जी प्रभु जी, भक्ति सदाचार के कोर्स में जुड़ जाओ। भक्ति प्री भक्ति शास्त्री में कुछ एग्जाम लिखना पड़ता, लेकिन भक्ति सदाचार में कुछ भी एग्जाम नहीं रहता। तो आप प्रचार में जुड़ना है तो भी भक्ति शास्त्री में जुड़ जाओ, नहीं सिर्फ भगवान से सिर्फ प्रेयर सीख लेंगे, ये क्या है वो क्या है, चंद डाउट्स है ये सीख लेना है। कि वोट कल जैसा माता जी पूछ रहे थे, हम तिलक कितने प्रकार के होते हैं, कितने जगहों पे लगाना है, कुछ तिलक लगाते वक्त मंत्र पढ़ना है क्या, अगर मंदिर में गए तो माता जी कैसा प्रणाम करना, पंचांग दंडवत क्या है, साष्टांग दंडवत क्या है, क्यों करना है, ये सब आपको सदाचार में बताया जाएगा। माता जी प्रभु जी प्लीज ज्वाइन हो जाइए। एंड तुलसी तो हमारे घर में तो रखी भी है, तुलसी को वो हम अपने गेट के सामने या कंपाउंड वॉल में रख देते हैं, लेकिन उसकी पूजा कैसा करना हमको नहीं मालूम। उसको पानी देते हुए मंत्र क्या है, जल जब अर्पण कर रहे हैं, तुलसी मैया को हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो यानी कानी च पापानी ब्रह्मा इत्यादि ऐसे अलग अलग श्लोका है। हाँ वो हम लोगों को नहीं मालूम, मंत्र नहीं मालूम। कभी ब्राह्मण हमको क्या करे पढ़ाए, कभी हम लोग मंदिर में कभी सीखे नहीं, तो प्रसाद पढ़ा चढ़ा देते हैं, हाँ चलो ले लो, चलो प्रसाद चढ़ा दिए। तो प्रसाद चढ़ाते समय कुछ मंत्र है क्या, वो सब सदाचार में माता जी प्रभु जी आप लोगों को, हमारे हमारे एक प्रभु जी है हेमंत प्रभु जी अभी वो ले रहे हैं, और हमारे एक माता जी भी है वो ले रहे हैं, जाह्नवी माता जी, कौन ले रहे हैं पता नहीं, को जिसके पास में समय है वो लोगों को प्रभु जी अलॉट करते हैं। अब कुंती स्तुति जो हम लोग ऑलरेडी माता जी कितना ब्यूटीफुल स्तुति है जब वो गाते हैं, कुंती स्तुति जब हम लोग बार बार प्रैक्टिस करना, भागवतम नहीं है तो ले लो, अगर कुछ कितना भी नहीं है तो फर्स्ट स्कंद ले लो, 500 रुपये में पहला पहला स्कंद मिल जाता है। पहले स्कंद में ऐसे ऐसे प्रेयर्स है, देन आपको अच्छा लगा और प्रेयर्स ले लो और स्कंद ले लो। टोटल स्कंद लिए तक 7,000 8,000 हो रहा है बजट, लेकिन धीरे धीरे से थोड़े पैसे बचा के रखो। कितना पैसा हम खर्च नहीं करते गलत गलत, अरे गलत नहीं, दूसरे कामों पे, वहां से थोड़ा सा सेविंग्स करो। भागवतम आपके घर में आए हैं तो स्वयं कृष्ण आए हैं, कितना देखो पढ़ने से ही आनंद आता है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम माया जवन्निकाच्छिन्नम अज्ञान दोष अज्ञान दोष जनम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्याधरो यतः। जब हम लोग बार बार पढ़ना, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी उंगली पकड़ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी तड़प रहा हूँ, मैं भी, बट हमारे को अलग अलग क्लासेस होते हैं, वहां पे हम लोग भी जाते हैं, सीख रहा हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से सीख लिया हूँ। वैसा माता जी प्रभु जी आप सबसे अनुरोध है, देखो भीष्म स्तुति पढ़ने से कितना आनंद आता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पोंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम। यानी जब हम पढ़ते हैं आनंद आता है,
हाँ आनंद आता है। तो सदाचार में ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको एग्जाम देना नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, इसलिए मेरा ना प्रभु जी मैं लेवल 1 इसलिए ज्वाइन करूंगी, वो प्रभु जी का क्लास, ये प्रभु जी का क्लास, सिर्फ नॉलेज 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 गेन करते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हम में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नदी में ऊपर ऊपर मत तीरो माता जी प्रभु जी, नदी के गहराइयों में जाओ। नदी के जब गहराइयों में जाएंगे, है ना, तो हीरे और मोती मिलेंगे। समुद्र की गहराइयों में हीरे और मोती मिलेंगे। जब आप ऊपर ऊपर तीरेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको गहराइयों में जानना है, कृष्ण क्या है जानना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। देन माता जी जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। 18 दिन से जो लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, मैं उनको भी बहुत नमस्कार कर रहा हूँ दिल से। दिल से वो लोग इतना डेली क्लास, आज कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सीखेंगे, फिर भी हम ज्वाइन होंगे, क्योंकि हमको रिवीजन चलता है। क्योंकि हमारा कैसा है, हम लोग 1 से 2 बार अगर क्लास में भी अगर बोल रहा हूँ ना, अगर हम जरा छूट गया सब्जेक्ट, देन हम भूल जाते हैं। भूल जाने की बहुत, ये कलयुग में बहुत बड़ी विशेषता है, कलयुग की विशेषता है। और माता जी प्रभु जी, बच्चों के लिए भी हमारे कने अच्छा सा लेवल 1 लेवल 2 है। जितना हो सका आप लोगों को भी बोलो। बच्चे अगर बचपन में चेंज हो गए, बच्चों को भजन कीर्तन सब ना आ जाता है, तो अपने ही बच्चों को क्या करो, लेवल 1 लेवल 2 में डाल दो। तो संडे का जो इवन हर 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 क्लासेस अलग अलग अलग, पहले सब जुड़ जाओ। बस मैं आपसे ये इतना ही विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिसको भी अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आपके सेल में मैसेज आ रहा, प्रतीक्षा माता जी मनीष प्रभु भेजा रहे हैं, जैसा आप लोग स्टेटस लगाते हैं, जैसा आप लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको फॉरवर्ड करो। आपके फेसबुक में भी डाल दो, ये मंदिर वाले फ्री में सिखा रहे हैं, भगवान का ज्ञान डाल दो। इंस्टाग्राम अकाउंट है, नहीं है तो खोलो, डालो। ये अकाउंट भगवान की सेवा के लिए यूज करो। लैपटॉप मेरा भी है, लैपटॉप है, सेल है, लेकिन अब हम जूम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भगवान से जोड़ लिए हैं। लैपटॉप इतने दिनों से था, किससे जोड़ रहे हैं, भगवान के लिए। ठीक है, मैं भी जी रहा था, थोड़ा सा जल्दी से उठ गए, लेकिन सेवा में लग गया, तो मेरे शरीर को 1 घंटा 2 घंटा मैं सेवा में लग गया। किसके, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। ये नहीं कि मेरे को कुछ सैलरी आ रहा, मेरा कुछ नाम आ रहा। मैं तो इस्कॉन मंगलुरु लिख रहा हूँ, मेरे को नाम भी नहीं चाहिए भगवान, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान तेरे तू वो अगर वहां से देख रहा, ये बस वो ही चाहिए। अगर देखने के लिए तेरे पास में टाइम भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन मैं करता ही जाऊंगा, क्योंकि तेरे पास में देखने के लिए बहुत सारे लोगों को तेरे को देखना है। तू मेरे को नहीं भी देखा, मैं नरक भी जाऊंगा, लेकिन वहां तेरे को नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु बोल दिए, भक्तिर है तू की त्वयी, इतनी भक्ति करना कि बस भक्ति ही करना है, सेवा ही करना है। तो माता जी एक तो करो, ग्रुप में से मत निकलो, ग्रुप में अगर जो भी है वो क्या करो, फॉरवर्ड करो। आप जितने लोगों को फॉरवर्ड करते जाएंगे, वो लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है ना। बस है माता जी, आज की कक्षा मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी ऑलरेडी हम लोग कोई नेक्स्ट क्लास नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास ले भी नहीं सकते हैं। किसी का डाउट है लेवल 2 के बारे में, कोई भी प्रश्न है तो पूछिए माता जी प्रभु जी। लेवल 2 के बारे में किसी का डाउट है तो पूछिए। पता नहीं है कोई, आर्य पटेल प्रभु तो है, जो भी अगर है कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, नहीं तो हम लोग एग्जिट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सुधीर प्रभु हरे कृष्णा, प्रतीक्षा माता जी थैंक्स फॉर योर सेवा, हरि बोल। एंड विनोद अरोरा प्रभु हरे कृष्णा, ललिता माता जी हरे कृष्णा, आर्य पटेल प्रभु हरे कृष्णा, ज्योति त्यागी माता जी हरे कृष्णा। मैया प्लीज सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, जितना हो सका स्टेटस पे लगाओ, जितना हो सका दूसरे ग्रुपों में डालते जाओ। जितना डालेंगे वो लोग भी जुड़ेंगे। हम भगवान का प्रचार आप भी कर रहे हैं। गीता ज्ञान मैया हरे कृष्णा, राजेंद्र प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा, पूनम गोयल माता जी हरे कृष्णा, और सुषमा माता जी हरे कृष्णा, मंडल प्रभु, सुशील गुप्ता प्रभु, गीता, और कौन है, कमला प्रभु हरे कृष्णा। आप पहली बार हो अटारी पटेल प्रभु, थैंक्स अलॉट। कभी कभी दर्शन देना चाहिए ऐसा, हरि बोल। हरिता माता जी हरिता माता जी, सुप्रदीप भट्टाचार्य प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, तुषार वांकड़े प्रभु। कल से हमारा क्लास जो लोग छोड़ दे के जाएंगे, कल तक मेरा आपका अच्छा सा संग था, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और कौन है,
ये तो हरे कृष्णा प्रभु कीर्ति जी। माता जी और कौन है, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु हरि बोल हरि बोल, चंद्र प्रकाश प्रभु हरे कृष्णा, हरिता माता जी हरे कृष्णा, एंड कपिल ग्रोवर प्रभु दर्शन दे दिए, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। कल ही व्हाट्सएप पे चल रहा था हरि बोल, डाउट्स को क्लियर हो, कभी कभी यस, हरे कृष्णा प्रभु। तुषार वांकड़े प्रभु, कुसुम लता निगम माता जी, रंजय चौधरी, पूनम माता जी तो हमारी मैया है, यस, वो तो हमारा, वो आती है तो ऐसा दिखता है, यस, हेमा माता जी, ये सब लोग आते हैं, कीर्ति माता जी, सुमन लता माता जी सब आते हैं, यस, हरी हरी आरती माता जी, हरे कृष्णा, स्वप्निल, तमन्ना एंड सुनील, चरण सिंह प्रभु, विजय भल्ला माता जी, सभी को हाँ। और जो नाम हरी नाम का लगा लेके वो लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सो वो अभी तो हरी है, तो आशा जिंदल माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अनामिका कुंडू माता जी, अरे आपका नाम नहीं लिया गलती से, नागेश कुमार प्रभु, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु, प्रभु जी। हरे एक कृष्णा। कुछ क्वेश्चन भी है, अगर हरे कृष्णा पर्सनल प्रभु जी। डाउट है तो इवन लेवल 2 प्रभु के बारे में मेरे को मैसेज कीजिए, नहीं तो हमारे माता जी हैं प्रभु जी, व्हाट, एक क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, पूछो प्रभु, सरकार प्रभु। हम लोग, हाँ, हम लोग की विदाउट मंत्र पूजा कर सकते हैं? क्या मतलब मंत्र मतलब विदाउट मंत्र की पूजा कर सकते हैं? कौन सा मंत्र? एक मतलब मिनट, हरे मैं कृष्ण आपको मंत्र। म्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, जल्दी से भागवतम क्लास स्टार्ट होता है, हमको वो अटेंड करना है। फिर सुधीर प्रभु भी हाथ उठाए, पता नहीं क्यों। तो क्या सरकार प्रभु, क्या डाउट है आपका? हम बोल रहे हैं विदाउट मंत्र क्या हम लोग पूजा कर सकते हैं? मतलब जपा मंत्र। जपा नहीं मत प्रभु, अगर हम लोग हरे कृष्णा जब जप रहे हैं ना, तो ये मंत्र हमको कौन दिए? मंत्र करते समय हमें से कभी कभी नींद आ जाती है, कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी ध्यान भटक जाता है, तो हम भगवान को रिक्वेस्ट करना, किनको? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान मैं तो पतित हूँ, मेरे को नहीं मालूम, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, मेरा मन तो इधर उधर भटकते रहता है, प्लीज भगवान मैं तो जप कर रहा हूँ, वो जप में थोड़ा आप कृपा करो। तो जब तक भगवान की गुरु की कृपा नहीं होगी ना प्रभु, हम लोग ये भवसागर को से तो नहीं जाते। तो आप मंत्र पढ़ो प्रभु, मंत्र आसान है प्रभु, हमारे माता जी डाल देंगे आपको ग्रुप में, जप का मंत्र भी डाल देंगे, नहीं तो पर्सनली मेरे को मैसेज भेजो, मैं आपसे, और कभी कुछ पर्सनल डाउट्स है आप मेरे से जुड़े हुए रहो, मेरे से नहीं, हमारे नाम निश्चय दास प्रभु जी का मेल है, आपको मेल उनको भी करना चाहिए। अगर मेरी वाणी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, इनको निकाल दो, यस निकाल दो, कुछ भी बोलो, लेकिन जुड़े हुए रहो, मंदिर से जुड़े हुए रहो, मेरे से नहीं, मंदिर से जुड़े हुए रहो। आज मैं हूँ, कल चला जाऊंगा, प्रभु जी बोलेंगे यू आर फायर्ड, यस मैं चला जाऊंगा, लेकिन मंदिर मंदिर हमेशा के लिए रहती है। आप लोग सब मंदिर से जुड़े हुए रहो, माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं ठीक मेरी है। वाणी को यहाँ पे रोक रहा हूँ, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु कल ले लूंगा आपका प्रश्न, ओके सरकार प्रभु, हरे कृष्णा, ठीक है ना? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक कुछ ठीक है तो प्रभु, जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं ये मंत्र जोड़ लो। विनोद प्रभु को हाँ, दर्शन दे दिए एंडिंग में, ओके थैंक्स प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको देखता हूँ मैं, सबको देखता हूँ, सब लोग मेरे परिवार वाले, सब लोग को तो डेफिनेटली जो वीडियो ऑन करेंगे तो डेफिनेटली अब लोगों का दर्शन हो जाता है, मेरे को भी। हरी 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 बोल, हरि पटेल प्रभु, थैंक्स प्रभु।